कोई भी हो, अगर हम लोग ये कह रहे होते हैं बच्चे सुन रहे नहीं है यार, बात नहीं मानते, टिक कर नहीं बैठते, दोज आर किड्स बीइंग किड्स. बट frankly speaking, if you want to them to listen, if you want them to be more in tune with you, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस को समझें और स्टोरी टेलिंग को, अपनी स्किल्स को, स्टोरी टेलिंग को और पावरफुल बनाएं. अब आप स्टोरी टेलिंग अपनी, अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई हम लोग कैसे पावरफुल बनाएं, तो इसके लिए आपको बेहतरीन बेहतरीन तरीका ये है कि व्हेन यू गिव देम स्टोरीज दैट आर रियल, गिव देम स्टोरीज दैट आर ऑथेंटिक, गिव देम स्टोरीज that are more relatable to them, give them stories that make them feel that this is something about them. If your kids goes and says कि mama ये चीज मुझे नहीं आती, तो you can tell them stories of someone who found something very impossible, undoable, and that yet they did it. आजकल आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो है ना, अगर बहुत सारे सिनेरियोज हम अपने आसपास देखें, तो बच्चों ने आइडियलाइज क्या करा हुआ है. बच्चों ने आइडियलाइज, बच्चों के पास समथिंग टू लुक अप टू क्या है? सिंड्रेला, डिज्नी प्रिंसेसेस, Cinderella, Rapunzel, who has long hair, Sleeping Beauty, Snow White. When we come to our boys, our sons, their heroes are the Avengers. Thor हो गया, Hulk हो गया. They are so much enjoying and fascinated by them. So there are three moments where you can, very strongly connect with your kids. One, while they're leaving for school. Second, while they're, back from school. And third, most important, is while they're in bed at the night time. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल इल्मन नाफ़िअ रब्बी ज़िदनी इल्मा. आमीन या रब्बल आलमीन. अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे ना सारे स्टोरी टेलिंग के हवाले से जमा हुए हैं कि स्टोरी टेलिंग है क्या, और स्टोरी टेलिंग से हम लोग किस तरह बेनिफिट कर सकते हैं, इसकी अहमियत क्या है, ये सब जानने के लिए हम लोग जमा हुए हैं. And the thing is कि so many people wanted to be here, so many people could have been here, लेकिन वो यहाँ नहीं है, लेकिन आप यहाँ हैं. तो there is a reason for it. There is a special reason for it कि अल्लाह ताला, हमने जब ये दुआ करके यहाँ बैठे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल इल्मन नाफ़िअ, तो अल्लाह ताला हमारे बेहतरीन नफ़ा बख्श इल्म के लिए, जहाँ हमारा लिए पॉसिबल होता है, हमें ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, अल्लाह ताला हमें वहाँ पहुँचा देते हैं उस स्पॉट पे. So you being here means that you are very special and you're very much chosen right now. अच्छा, आज हम लोग जो इस वर्कशॉप में सीखेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी that you probably don't know. Some of you are parents, some of you are aunt and uncles or grandparents. और हम लोग यहाँ पर इन सब अपनी जो हमारी प्रियल नॉलेज है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम उसको enhance करेंगे. Because Galileo once said that you cannot teach a person something that they do not know, they do not already know, but you can teach them something or bring something to their awareness of something they already know. तो स्टोरी टेलिंग हम कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप्स में कर रहे होते हैं, बच्चों के साथ कर रहे होते हैं. इसमें अगर हम लोग ये सोचें कि जो है ना, हम लोग क्या करें, कैसा करें, किस तरह से करें, तो बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं. Before we launch into the questions of all these questions, I would like to tell you something about myself. My name is Sara Mansoor. I am a life coach, an intimacy coach and a storyteller. मैंने जब तकरीबन 2-2.5 साल पहले CCH किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि CCH में काम हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में बेहतरीन अंदाज में हो रहा होता है. तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जहाँ मेरी और बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, उसमें स्टोरी टेलिंग इज़ व्हिच आई न्यू समहाउ, व्हिच वाज़ ऑलरेडी इन माय नॉलेज, बट उसको मेरी अवेयरनेस में लाने में CCH ने मेरी बहुत हेल्प की. CCH की वजह से आई रियलाइज्ड कि देयर इज़ दिस पोटेंशियल, एंड आई रियलाइज्ड व्हेन आई रियलाइज्ड दैट इट वाज़ विद इन मी, एंड आई लुक्ड अराउंड फॉर पीपल कि हाउ आर अदर पीपल डूइंग इट. एंड आई सेंस्ड कि बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डिफरेंट हर्डल्स इसमें दरपेश हैं.
बहुत सारे लोग इस बात की के लिए अवेयर ही नहीं है। उनको इम्पैक्ट तो पता है स्टोरी टेलिंग का, दे एंजॉय द इम्पैक्ट, बट दे आर नॉट अवेयर हाउ दे कैन डू इट एंड हाउ दे कैन हेल्प अदर्स इन्फ्लुएंस विद इट। तो हमारा आज हम लोग इस बात पे बात करेंगे कि स्टोरी टेलिंग हमारे लिए क्या अहमियत रखती है हमारी लाइफ में। अच्छा, स्टोरी टेलिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? स्टोरी टेलिंग हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज। हम पुराने जितने भी मज़ाहिब हैं हमारे दीन इस्लाम के अलावा, अगर उनको चेकआउट करें तो सब में जो है ना, उन्होंने स्टोरी टेलिंग एक खासा है। मतलब हज़रत ईसा रजी अल्लाह ताला अन्हु के जाने के बाद इस दुनिया से, उनके डिसाइपल्स ने जो कैरी ऑन करी वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही थी। दे वर कॉल्ड द स्टोरी टेलर्स। फिर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, तो हमारे पास इस बात को एंडोर्स करना कि स्टोरी टेलिंग इज द राइट वे टू प्रोसेस एंड टू पास ऑन लर्निंग। इसकी बेहतरीन मिसाल ये मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इस मेथड को कुरान में इस मेथड के जरिए हमें सिखाया है। अल्लाह ताला used the best form of transferring knowledge and conveying the message to us was through Quran. अल्लाह ताला को अंदाज़ा था कि इंसान का दिमाग किस तरह स्टोरीज को प्रोसेस करता है, किस तरह उसको इंसान उसका इम्पैक्ट लेगा। तो अल्लाह ताला ने उन स्टोरीज को ही हमारे लिए ज़रिया बना दिया कि हम उससे कुछ ना कुछ सीखें। देन कम्स द पार्ट व्हेन वी लर्न द सीरा। जब हम लोग को कुरान और हदीस जो है वो हमारी बेहतरीन ज़रिया है हिदायत पे रहने का। तो जब when we come to सीरा, when we come to सीरा we realize कि जो हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टोरी है, वो भी तो एक स्टोरी के फॉर्म में हमें पता चल रही है। ही लिव्ड इन सर्टेन टाइमलाइन पे, उनके लाइफ के इवेंट्स होते गए और उन इवेंट्स में वो एज अ पर्सन कैसे रहे, वो एज अ डिफरेंट अपने पर्सनल लेवल पे वो कैसे रहे, एज अ डिफरेंट रोल्स इन लाइफ वो कैसे रहे। तो वी लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एज वेल, फ्रॉम द कुरान, द सीरा। अच्छा, नेक्स्ट वी वुड से कि हम लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? तो हम लोग मौजूद इसलिए हैं कि यू विल लर्न इंशाल्लाह 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 फ्रॉम दिस वेबिनार कि आपने क्या इस विल कीप इट इन इंटरैक्टिव सेशन एंड वी विल लर्न दैट हाउ यू कैन become a better storyteller. You can learn the impact and the importance of it. Acha, when I say that we'll keep it interactive, I would like you to raise your hands and post your questions in the comment, or either when you raise your hand, I'll let you know that you can speak. अच्छा, when we come to this storytelling, आपके ज़हन में सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि storytelling क्या है? You can answer me in the comments or you can raise your hand. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्टोरी टेलिंग, क्योंकि मैं मदर हूँ और मुझे बड़ा इसका रहता है तजुर्बा। बच्चे इसकी डिमांड भी करते हैं और उन्हें सुनानी पड़ती है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कि ये हमें हमारे दिमाग को इस्तेमाल करने पे उभारती है और इस तरह सोच के दर खोलती है कि हमें खुद भी वो प्रोसेस ना एक दरियाफ्त से भरा हुआ होता है, एक सेल्फ डिस्कवरी होता है कि मैं जब बच्चों को कहानी सुना रही होती हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा होता वो कहाँ से मैं क्या क्या चीज बना रही होती हूँ, मैं खुद ही हैरान हो रही होती हूँ ये कैसे मैंने बना ली। बच्चे खुद एक पहले मुझे मैप सा देते हैं कि इस तरह की कहानी होनी चाहिए और फिर मैं बस शुरू कर देती हूँ और मैं फिर खुद भी इंजॉय करती हूँ। वो मुश्किल होता है प्रोसेस, लेकिन वो एक अच्छी सेल्फ डिस्कवरी भी होती है और इंजॉय भी फिर करती हूँ बाद में। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स एग्जैक्टली द एसेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग। अच्छा, और कौन पार्टिसिपेट करना चाह रहा था? एनीबॉडी एल्स? मैम, कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। अच्छा मैम, मैं आपने बोला ना कि वाई स्टोरी इज मोर मच इम्पोर्टेंट। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब तक हम लोग अगर मैं अपने आप को भी देखूं तो हम जन्नत का जिक्र सुनते हैं और जहन्नुम का जिक्र सुनते हैं। जब तक उस चीज की इमेजिनेशन हम अपने जहन में नहीं ना लाते तो हमें चीज ना हम उसकी तरफ दौड़ के जा सकते हैं और ना ही हम गुनाह से बच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने अगर बच्चों पे भी काम करना है तो जब तक हम उनको एक चीज की इमेजिनेशन नहीं देंगे, और फिर इमेजिनेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप बच्चों को ऑथेंटिसिटी दे रहे हैं या सिर्फ एक फेरी टेल सुना रहे हैं। तो इट्स डिपेंड।
Very good, very good. You guys, almost all of you in the comments and in your, whatever you said, you captured the essence very, very beautifully. अच्छा देखें, वाकई स्टोरी टेलिंग में हम लोगों को ये रियलाइज होता है कि हम अपनी भी एक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस हो रहा होता है, और हमारे साथ जो दूसरे बच्चे हमारे इन्वॉल्व होते हैं, दे ऑल्सो आर पार्टिसिपेटिंग वेरी विविडली। यानी अब आप मुझे मेन एक सिनेरियो बताऊं मैं आपको, कि जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं, इट्स द बेस्ट वे टू कनेक्ट। आपने कभी ये नोट किया है कि कभी आप लोग किसी वक्त परेशान हो और आप लोग कुरान खोलें, तो कुरान में वही बात अक्सर व बेशतर निकलती है जो आपसे रिलेटेड होती है। आपके जहन के जो है ना थॉट प्रोसेस, लाइक दोज बल्ब्स दे स्टार्ट क्लिकिंग, एंड यू रियलाइज कि जो है ना, हाँ यही तो मेरी बात का जवाब था। स्टोरी टेलिंग इज सम वॉट लाइक दैट। आपके बच्चे जो है ना, वो आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। यू आर अ सोर्स ऑफ नॉलेज, अ पावर हाउस, अ लाइट हाउस टू देम। आप उनसे मतलब आप एज मदर्स भी, एज ग्रैंड मदर्स भी, एज एज एनी रिलेशनशिप, the reason storytelling is very very powerful is it's boosts our connection. It gives us so much motivation कि हम लोगों के अंदर वो एक्टिविटी एनर्जी महसूस होने लगती है when we are stuck। बच्चे बाज़ात बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमसे कह रहे होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स कह नहीं रहे होते। we do sense them that they were problems, so once we use storytelling, हम उस जो पॉइंट पे वो स्टक हैं, वो उस पॉइंट से उठा के थ्रू स्टोरी टेलिंग वी कैन टेक देम टू समवेयर वेयर दे आर इन अ प्लेस ऑफ पीस ऑफ माइंड। अब स्टोरी टेलिंग हमें इस तरह भी हेल्प करेगी हमारे बच्चों के हवाले से, कि हमारे बच्चे अगर किसी बात में हमसे कह नहीं पा रहे, स्टोरी टेलिंग द प्रोसेस ऑल्सो हेल्प देम ओपन अप। जो बात उनको खुद समझ नहीं आ रही, जो बात उनको समझाना नहीं आ रही, जो बात उनको कहना नहीं आ रही, वो स्टोरी टेलिंग जो है ना, उनको बेहतरीन अंदाज में उनको आसान करती है उनके लिए। It is one of the, that being said, it is one of the main ways to have a connection. It is a way that when we talk and we converse, it eases conversations. आपकी conversations का flow easy हो जाता है। You have become more comfortable, आपकी rapport बनती है। अक्सर हम लोग ना आसपास ये देख रहे होते हैं, हमारे बच्चे कोई भी हो, अगर हम लोग ये कह रहे होते हैं बच्चे सुन रहे नहीं है यार, बात नहीं मानते, टिक कर नहीं बैठते, those are kids being kids, but frankly speaking, if you want to them to listen, if you want them to be more in tune with you, तो आपके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप स्टोरी टेलिंग की इंपॉर्टेंस को समझें और स्टोरी टेलिंग को, अपनी स्किल्स को, स्टोरी टेलिंग को और पावरफुल बनाएं। अब आप स्टोरी टेलिंग अपनी, अब आप लोग ये सोचेंगे कि भाई हम लोग कैसे पावरफुल बनाएं, तो इसके लिए आपको बेहतरीन तरीका ये है कि व्हेन यू गिव देम स्टोरीज, give them stories that are real, give them stories that are authentic, give them stories that are more relatable to them, give them stories that make them feel that this is something about them. अब मिसाल के तौर पे कि कोई बच्चा अगर स्ट्रगल कर रहा है, they don't have any friends, so you can tell them stories about people who were alone, who didn't have any friends. So it's okay to be alone for some time. You can tell them a story about Hazrat Musa alayhi salam, कि उनके पास कोई दोस्त नहीं थे, वो अकेले थे। He was worried कि वो कैसे करेंगे जो भी काम उनको जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है। तो he asked अल्लाह कि अल्लाह ताला मेरे साथ कोई साथी दे दे, तो अल्लाह ताला ने हजरत हारून अलैहि सलाम को भेज दिया। तो once you tell them a story that is related or that is available from the Quran, what gives them is कि वो उनको बहुत एक बूस्ट मिला। हमारे पास, हमारे बच्चों के पास अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फॉर्चुनेटली बहुत अच्छी स्टोरीज आ रही हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन आवर किड्स हैड नो स्टोरीज इन द सेंस that created, gave them some moral values। हमने बच्चों को क्या स्टोरीज दी हैं? we taught them about Cinderella, we gave them this concept about डिफरेंट सिनेरियोज के, जो कि इंडियन स्टोरीज अगर हो रही हैं तो बच्चों को जब नाम डिफरेंट मिलते हैं, द नेम्स दैट दे डोंट कनेक्ट विद, they are very they get very disturbed।
disturbed in the sense that they don't find that connection in their mind. Let's say if they're reading a book about some kid, उसमें है कि शांता takes a stand, so they would say शांता क्या. But if you give them stories, if you read them stories that are, you could change the names, you could change the scenarios. It helps if you give them story, if the story you're going to read to them have been done previously, have been read by you previously. That way you can adapt it with respect to your kids. हमारे बच्चे जो है ना, बहुत सारी चीजें अपने जहनों में लेकर बैठे हुए होते हैं. They want to express themselves, but they can't. Sometimes they are stuck, क्योंकि वो चीज, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं. उसकी रीजन ये हो सकती हैं कि they are not understanding it at their time. They are feeling कि हमें तो ये चीज अभी उनके लिए नहीं है. उसमें आप ऐसी स्टोरीज इंट्रोड्यूस करेंगी जिसमें कोई बच्चा कोई नई चीज कर रहा हो, उसमें उस बच्चे की क्या फीलिंग्स थी. इफ that your kids goes and says कि मम्मा ये चीज मुझे नहीं आती, तो you can tell them stories of someone who found something very impossible, undoable, and yet they did it. So stories with kids, they take you from a place where they find themselves incapable, then from incapable they go to capable. Stories have the power. Stories give your kids the power in their mind that they need to go through life. Stories help them understand better, understand the world around them better, understand the things happening around them better, understand the relationships of people around them better. If they're having so many sibling fights and you say कि बेटा लड़ो मत, आपस में लड़ो मत, तुम लोग ने दिमाग खराब कर दिया मेरा. Instead of that, if you go to a story at night and you tell them a story where the siblings, they sat together, they played together, and they resolved their differences. अब वही बात आप उनको डिफरेंट दफा वक्तों पे कहती रहेंगी कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, एंड एवरी टाइम यू कांट बी देयर टू रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस. तो अगर आप ये स्टोरी टेलिंग की तरफ उनको बताएंगी तो दे विल फील मोर इन कमांड ऑफ देयर ओन लाइफ. स्टोरी टेलिंग helps us to feel better, make us feel good about ourselves. Storytelling gives you a power that makes you realize कि life is not that difficult. और ये बात ना हम अपने बच्चों को बेहतरीन अंदाज में दे सकते हैं. अब आप ये सोचेंगे कि स्टोरी टेलिंग का बेहतरीन टाइम कौन सा है. You cannot go and any time and go and sit with them. The best time to tell a story is at night. A story should be something that helps you grow, helps you feel better about yourself. रात में आप बच्चों के साथ बैठे हैं और आपने कहा let's read a story, and if you're going through a story and you're saying कि जो है ना so and so ANZ ने ये किया, ANZ यहाँ गए, ANZ ने ये किया, okay, the story is done, अच्छा चलो अब हम सोते हैं. The most important fact about the story is you have to live the story. You have to show the emotions in the story. जभी तो वो बच्चा रिलेट करेगा आपका. बहुत सारे बच्चे, जैसे आप बच्चों को कहीं मेहमान जा रहे हैं एंड यू टेल योर किड्स कि भाई बेटा यू सेट द ग्राउंड रूल्स, विल गो देयर, विल से सलाम एंड वी विल सिट प्रॉपर्ली, वी विल टेक सो एंड सो सिनेरियो, हम इस तरह सर्विंग्स खाएंगे, इस तरह हम लोग वहाँ बात करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, जो भी सिनेरियो आप उनको बता रहे हैं. लेकिन दे आर किड्स आफ्टर ऑल, दे फॉरगेट. इसके बस अगर आप इसके बदले अगर आप लोग उनको रात में आप उनके साथ बैठें, द नाइट बिफोर यू आर टू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, और कोई भी आउटिंग पे जाना है जहां आपने उनको ये बताना है कि आप लोग जो है ना कहीं भागना नहीं, इफ इट्स एन ओपन ग्राउंड और समथिंग यू माइट गेट हर्ट, तो आप टेल देम अ स्टोरी अबाउट अ कैरेक्टर दैट इज गोइंग टू अ न्यू प्लेस. Tell them a story about the character that will be going to a place where they are supposed to follow certain rules for their own benefit. That way आपके बच्चों को जहन में ये आएगा कि हम लोग ऐसा नहीं है कि this is some rocket science, somebody else did it, we can do it too. और होता क्या है कि आपका बच्चा उस स्टोरी टेलिंग में आपकी बात उस वक्त तो आपको लग रहा होता है
कि वो बात जो है ना वो बस आपने बात कह दी उन्हें सुनी नहीं. When the actual time comes for the kid to act upon the knowledge, act upon the story you told them, the whole knowledge, the whole info that you gave them comes into action in their minds. You think, you think कि जो है ना मैंने अभी स्टोरी सुना दी है and then poof, it's gonna be. नहीं, that info is there. Sometimes some scenarios they take longer. They take more stories. अच्छा, अब stories can be of different kind. They can be of role modeling. They can be in the form of a drama. They can give you, you can give them a daily life story. सबसे बेहतरीन तो आप अपने बच्चों को जो है ना वो डेली लाइफ स्टोरीज दे सकती हैं. आपने अपना दिन कैसे गुजारा, आपके दिन में कोई भी सिनेरियो हुआ हो, आप उसको बहुत हैपनिंग बना के बता सकती हैं. लेट्स से कि दूध वाला आया, आपने दूध लिया और दूध स्पिल हो गया, उसको ये आप नोइंग योर किड यू कैन मेक इट वेरी हैपनिंग. लेट्स से कि अब आपने देखा कि स्टोरी आपके बच्चा जो है ना वो दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद गोइंग टू स्कूल, वो भाग रहे हैं, वो पढ़ाई करना नहीं चाह रहे. तो देयर इज आई रेड अ स्टोरी अबाउट माई किड्स कि नन्हा भालू चला स्कूल. अब द स्टोरी वॉज एक्चुअली अबाउट अ बेयर नॉट वांटिंग टू गो टू स्कूल. एक बेयर था, वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा था और इसमें टाइटल क्या था, नन्हा भालू चला स्कूल. तो द टाइटल itself is preparing the kids to be interested towards going to school, telling them that going to school is the best option. उस स्टोरी को जब मैंने अपने बच्चों को सुनाया तो मैंने इस तरह सुनाया कि वो उस भालू ने जो है ना मुख्तलिफ जगह, जो वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, मुख्तलिफ जगह ना पढ़ने की वजह से उसने बहुत ज्यादा नुकसान उठाया. द थिंग इज कि व्हेन वी गो फॉर स्टोरीज, we go for things that are meaningful, that are real. When we go for stories from the Quran and the Seerah, we are giving them something that when they are grounded. आजकल आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो है ना, अगर बहुत सारे सिनेरियोज हम अपने आसपास देखें तो बच्चों ने आइडियलाइज क्या करा हुआ है. बच्चों ने आइडियलाइज, बच्चों के पास समथिंग टू लुक अप टू क्या है, सिंड्रेला, डिज्नी प्रिंसेसेस, Cinderella, Rapunzel, who has long hair, Sleeping Beauty, Snow White. When we come to our boys, our sons, they are, their heroes are the Avengers. Thor हो गया, Hulk हो गया. They are so much enjoying and fascinated by them. The thing is कि उन स्टोरीज को सुनाने में हमारा क्या बेनिफिट है और क्या नुकसान है. Take it from someone who has been there. मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि रेड राइडिंग हुड की अम्मी अब्बू को, मतलब वेयर वर दे, व्हाट वर देयर थॉट्स गोइंग इन देयर माइंड कि रेड राइडिंग हुड जंगल में अकेले जा रही है, इसके अम्मी अब्बू कहाँ थे. मैं अपनी अगर अपना याद करूं तो मुझे तो याद पड़ता है कि मुझे 8th क्लास तक भी दोस्तों से के घर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी और उसके अम्मी अब्बू ने उसको जंगल में ही भेज दिया आराम से. तो द थिंग इज कि बहुत सारी स्टोरीज हमें अच्छे मॉरल्स भी दे रही होती हैं, अच्छे आइडियाज भी दे रही होती हैं, बट समटाइम्स दे मेक अ क्लैश इन आवर माइंड्स. उसको अकेले जाने दिया, शी मेट अ वुल्फ एंड शी डिस्कवर्ड के जो है ना, शी वाज लकी इन टाइम कि हर फादर केम टू हेल्प हर. बट व्हाट इफ नॉट. द ओनली थिंग दैट इंस्पायर्ड मी अबाउट रेड राइडिंग हुड वाज हर रेड कीप, नथिंग एल्स. द ओनली थिंग दैट फैसिनेटेड, वरना मेरे जहन में ही चलता रहता था कि अम्मी अब्बू ने इसको जाने कैसे दे दिया, इट्स अनसेफ. हम अगर अपने बच्चों को अगर कहीं यहाँ पे भेजें तो वी आर वेरी अलर्ट कि वो सेफली पहुंच जाए, सेफली जाए नहीं जाए. सिमिलरली लाइकवाइज कहने का मकसद ये, वो स्टोरीज दीजिए जो आपके बच्चों को कोई मॉरल वैल्यूज तो दें ही दें, यकीनन मॉरल वैल्यूज दें. दे हेल्प देम ग्रो पर्सनली एज वेल. उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी स्टोरीज में हो रहा होता है. तो स्टोरीज आर अ ग्रेट वे टू मेकिंग कनेक्शन. दे शुड बी रिलेटेबल. उनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही होती है स्टोरीज में. दे लर्न समथिंग न्यू अबाउट देमसेल्व्स. दे लर्न टू डू समथिंग दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, समथिंग दैट इज वेरी एम्पावरिंग देम. अच्छा, मुझे ये बताइए, जब मैं आपसे ये बात करती हूँ कि बच्चों की स्टोरीज जो हैं वो हम लोग ने इंस्पिरेशंस बनाई हुई हैं डिज्नी प्रिंसेसेस,
Do you have any idea कि डिज्नी प्रिंसेसेस की स्टोरी जो हमें ग्रिम ब्रदर्स और हैंस क्रिस्टियन एंडरसन से मिली हैं, आर दे ट्रू or fake? Can you tell me in your comments? What do you think? Yes, they are fake. And not only they are fake, the thing is they are having a very, very gruesome scenario behind it. हमें क्योंकि इनको अट्रैक्टिव बना के दिया गया, तो हम लोगों को ये बहुत अपीलिंग लगने लगा. हम लोग को ये बताया गया कि भाई these are someone very special. These are someone very much idealized. अगर बनना है तो सिंड्रेला जैसा खूबसूरत बनना है, अगर बनना है तो स्लीपिंग ब्यूटी जैसा बनना है, और बनना है तो स्नो वाइट जैसा बनना है या सिंड्रेला जैसा बनना है. तो when they were this sang, तो परिंदे आके बैठ जाते थे. There is more to life. When it comes to our girls, there are more to life who are waiting. Our girls who are waiting for the princess to be rescued. When we give our kids stories from the Quran and Sirah, we are giving them a direction. We are giving them a direction. We are giving them a sense of being. When we give them princesses की जब हम बात करें, when we talk about being leading role models, we should talk about Hazrat Khatija Razi Allah Ta'ala anhu. We should talk about Hazrat Aisha Razi Allah Ta'ala anhu. And there are many other personalities which we can talk about with respect to their specific qualities. Hazrat Khatija was a very loyal and faithful wife, a very kind lady, an entrepreneur. She wasn't, there if someone comes and helps me, only then I'll be able to do something. She was doing things on her own. So when we tell the story of Hazrat Khatija to our daughters, they will have a positive role model. Not only they will have a positive role model, they will have something to go back to, which is the truth. अब हम अपने बच्चों की बात करें, our kids, बेटों की बात करें अगर, तो our kids their role models are who? Thor, who has the hammer, who can create thunder with his hammer. या फिर हमारे पास आता है हल्क, वो इतना कोई जबरदस्त है, बहुत पावरफुल होता है, वो गुस्से में आके सब कुछ तहस नहस कर देता है. He wins fights and all. अब हमारे बच्चे अगर they ask me, my kids or anybody else kids, if they ask us के भाई थॉर कौन था मामा, what would you say? Oh, Thor, he was the son of Odin. Okay, who was Odin? Odin, he was the son of Ber. And who was Ber? Oh, Ber was, and do you really know who Ber was? Ber was the person who created all gods. But they want something authentic, something that has some grounds and connections with reality. Stories, they help us do that. Stories help us connect with our ground realities. Now of all times, जब बहुत कुछ fake और बहुत कुछ untrustworthy है, इस वक्त बच्चों को कोई reliable scenario चाहिए. When you give them stories, you give them a sense of being in which they become more confident. Confident किस तरह? अगर वो कुरान और सीरा की बात करेंगे, कुरान और सीरा से लर्निंग लेंगे, तो दे नो फॉर श्योर 100% कि ये हमारी जो है ना जबरदस्त लर्निंग है, इट्स नॉट रॉन्ग. बट लाइकवाइज अगर हम लोग ये कहते हैं कि हु वाज थॉर वाज द सन ऑफ ओडिन, तो हु वाज ओडिन? ही वाज द गॉड ऑफ बैटल एंड गॉड ऑफ वॉर एंड डेथ. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट ट्रू. It's some Norse myths, some Norse stories, Scandinavian stories. अब आपका बच्चा कैसे रिलेट करेगा? हल्क की बात करें, oh, he's so powerful, he just blows off people with his hands. हमें तो गुस्सा कंट्रोल करना है, बच्चों को इमोशंस को मैनेज करना सिखाना है. गुस्से में हम लोग को उनको ये बताना है कि आपने खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हों तो खड़े हो जाएं, लेट जाएं, पानी पी लें. That's the way we tell our kids to manage their emotions is through the सुन्ना way. लेकिन हम बच्चे impress किससे हैं? हल्क से. The one who blows away some people, जो भी गुस्सा आया वो आबे से बाहर हो गया. हल्के, that's not the way we should be as Muslims managing that. Exactly, Rabia very well said. Storytelling will also have a level of confidence and conviction of the stories that are true.
एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, कि वो स्टोरीज जो आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, वो स्टोरीज जो आपके बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ एनर्जी फील करवाएं, वो वही स्टोरीज फील करवाएंगी. दोज आर ट्रू. एंड विच आर द ट्रू स्टोरीज? द ट्रू स्टोरीज आर दोज दैट आर ऑफ द सीरा, दैट कम फ्रॉम द कुरान. If you connect them with stories like हजरत मूसा अलैहि सलाम की मैंने एग्जांपल दी कि he asked अल्लाह, तो इसमें क्या फायदा हो रहा है? उस बच्चे का कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला से मजबूत हो रहा है, बिकॉज ही हैज टू आस्क, ही और शी हैज टू आस्क अल्लाह ताला फॉर वॉट एवर दे नीड. वो आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर पा रहा है, कह रहा है. इफ इट वर्क्स व्हेन इट वर्क्स वन टाइम, दिल अगेन एंड अगेन कम टू यू. आपसे कनेक्शन मजबूत हो रहा है. दे आर लर्निंग हाउ टू प्रोसेस देयर इमोशंस. आपको पता है हम लोग बिल्कुल एक जो है ना रटे रटाए करिकुलम, अपने एक जहन, एक सोची समझाई गई हुई तरीके कार पे ना एक प्लान तरीके से उतारी गई सिनेरियोस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पहले से होता आ रहा है. वी आर नॉट गोइंग फॉर इनोवेशन, वी आर नॉट गोइंग फॉर आंसर्स. हम जो हमारे बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से जो चलता आ रहा है, जो हमने पढ़ा वो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं. लेट्स से फॉर नर्सरी राइम्स. नर्सरी राइम्स में आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं राउंड एंड राउंड द गार्डन लाइक अ टेडी बेयर. व्हाट्स द पॉइंट? Because we have learned this poem, this is the poems the kids, they can say, they can sing just like we did sing. But instead of that, if you go for round and round the Kaaba like a little Sahaba, what does this give? The Kaaba truly exists. Now what happens is कि आपके बच्चे के न्यूरॉन्स ये प्रोसेस कर रहे हैं कि ओ यस देयर इज द काबा. यस, अच्छा काबा क्यों है? काबा हम लोग काबा पे हम लोग इर्द गिर्द तवाफ क्यों करते? दिस कुड लीड टू अ वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन. काबा के इर्द गिर्द तवाफ क्यों कर रहे हैं हम लोग? सहाबा कौन थे? हम लोग को जो है ना क्या फायदा होगा हज करने से? बेटा आप लोग हज करोगे, हज करने से क्या फायदा होगा? हज करने से हमें सवाब मिलेगा. तो दे आर लर्निंग अबाउट अ पिलर ऑफ इस्लाम. दे अगर हम उनको वो पोएम्स देंगे, अगर हम उनको वो कंटेंट देंगे, वो स्टोरीज देंगे दैट आर ट्रू, दे विल एंजॉय, दे विल relish देयर लाइव्स. ट्रस्ट मी, आप अपने बच्चों के अंदर एक बूस्ट देखेंगे. वो बच्चा जो रात को एक ट्रू कहानी सुनकर सोया है, सुबह दे विल वेक अप विद बाउंडलेस एंड कंटेजियस एनर्जी, इन्फेक्शियस एनर्जी के साथ वो उठेंगे. दे विल बी बूस्टेड अप बिकॉज दे वो जो हमारे ट्रू स्टोरीज हैं वो हमारे बच्चों के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस सा पैदा करती हैं, एक एम्पावरमेंट सा पैदा करती हैं कि अच्छा व्हाट आई नो इज ट्रू. जो मेरी मम्मा ने बताया वो बिल्कुल बेहतरीन है. अच्छा, there is another aspect as well which you can make it more relatable, more close. आप अपने बच्चों को ना जहां आप कुरान की स्टोरी सुनाएंगी, जहां आप सीरा का उनको बताएंगी, वक्तन फवक्तन टेल देम stories about yourself. What happened when sometime someone bullied you in school? What happened when you slipped and fell in a whole gathering? बच्चे जितना रिलेट आपकी स्टोरी से करेंगे ना, उनको वो किसी और से नहीं करेंगे. बिकॉज लाइक आई सेड, यू आर द सोर्स ऑफ पावर हाउस. बच्चे हमें इतना आइडियलाइज कर रहे होते हैं और हम पूरा दिन ऐसे टाइम उनके साथ गुजार रहे होते हैं कि हम लोग ये कहते हैं बेटा ये नहीं करो, ऐसे नहीं बैठो, दिस इज हाउ इट शुड बी डन. एंड दे थिंक कि अच्छा मम्मा नोज इट ऑल. मम्मा के पास सारे सवालों के जवाब के साथ हम लोग आते हैं, सवालों के जवाब के लिए आते हैं, तो मम्मा नोज इट ऑल. मम्मा वुड नेवर मेक अ मिस्टेक. Mama would never have had faced something or anything that would have bothered her. ऐसा नहीं है. We are human beings too. ये बच्चों को बताना है कि we are all just like them. We are vulnerable. We made mistakes. We were wrong. We learned something new. How we processed or how we overcame our areas of weakness. जिधर हमें काम करना था हमने उन पे काम किया. ये बच्चों को अपनी vulnerability से दिखाएं. Trust me, this is the best way to connect with your kids. अपना आप रखें. Besides the Quran and Seerah, अपना आप अपने बच्चों के आगे रखें. This forms the best basis of your relationship. जब बच्चा आपके साथ आपकी कहानियां सुनते हुए बड़ा होगा,
they will learn that it's okay to err, it's okay to make a mistake. अगर आप गलती कर रहे, अगर मैं मुझसे कोई गलती हुई भी है तो मम्मा से भी तो हुई थी ना, इट वॉज ओके, इट इज ओके। गलतियों से हम लोग कुछ डाउन नहीं हो जाते, गलत नहीं हो जाते, हम सीखते हैं। there was a time when my daughter, she was going through hard phase कि उसकी कोई दोस्त नहीं बन रही, और दोस्त जो बनती हैं तो they take advantage of her. So I started telling my kids about the time when I changed school. अब स्कूल चेंज हो रहा है तो मैंने उनको ये रियलाइज करवाया कि कितना मुश्किल वक्त है उन्हें। ओ, स्कूल चेंज करने में मुश्किल क्या होती, बिकॉज दे आर हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम द सेम स्कूल एवर एंड एवर। तो उनको ये था कि स्कूल चेंज करने में क्या मुश्किल होती। एंड दैट्स व्हेन आई टोल्ड देम कि स्कूल चेंज करने में बहुत मुश्किल होती है। द थिंग इज कि मुश्किल क्या होती है, आपको कहाँ कहाँ मुश्किल आती है। आपको मुश्किल ये आती है कि आप लोग सारे नए होते हैं, और कुछ लोगों इजीली आपसे दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे इजीली दोस्ती नहीं करते। आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो द बेनिफिट इट हैड कि अब कोई बच्चा नया क्लास में आएगा, दे वुड नो कि ये बच्चा नया आया है, दे वुड बी फेसिंग सो एंड सो डिफिकल्टी, वी शुड बी देयर फॉर देम, वी शुड बी गिव देम आवर बेस्ट सपोर्ट। व्हाट हैपेंड देयर, यू टॉट योर किड टू बी कंपैशनेट। अगर आप जबानी कलामी कह रही होती कि बेटा कंपैशनेट हो जाओ, यू शुड बी काइंड, यू शुड बी हेल्पफुल टू अदर्स, वो उनको इतना से समझ नहीं आती। इट वुड हैव बीन अ वर्ड, इट वुड बी समथिंग दैट वुड नॉट हैव सम अ होल लॉट ऑफ डेफिनेशन। स्टोरीज हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने पेस पे ग्रो होने का मौका देती हैं, और बच्चे दे आर लर्न इन अ लर्निंग फेज। व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, you are giving them space to grow. Stories help us connect better. Stories help us relate, make our connection with our kids better, so that they understand things. They make our relationship better with our kids, and the kids, the stories help our kids to grow. उनकी ग्रोथ एक स्लो पेस होना चाहिए। आपका बच्चा आपके पास आए एंड दे से यार ये तो मुझे नहीं आता ना मम्मा, मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही। यू कैन टेल देम, बेटा आपको आज समझ नहीं आ रही, आपको कल समझ आएगी। एवरीथिंग टेक्स टाइम। अब बोले ये कैसे हो सकता है कि कल समझ आएगी। विच स्टोरी डू यू थिंक यू शुड टेल देम फ्रॉम द कुरान? एनी आइडियाज? काइंडली टेल मी इन द कमेंट्स इफ एनी आइडिया, कि बच्चों को अगर ये स्टोरी बतानी हो कि इट्स डजंट मैटर इफ यू डोंट नो समथिंग टुडे, देयर विल बी अ टाइम you will know it when the time is right. Anybody? Very good, very good. Musa and Khizr, yes. Surah Kahf, okay. Story of Yusuf, Surah Kahf, very good. Surah Nuh, Hazrat Umar. I am getting very excellent answers. बट सबसे प्यारी स्टोरी, सबसे प्यारी स्टोरी जो है ना, मुझे जो लगती है वो मुझे लगती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। द रीज़न आई एम मेंशनिंग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इज़ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही गो वेंट वेरी गुड मिसेस शहजाद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वेंट थ्रू लाइफ फ्रॉम अ वेरी यंग फेज। बहुत छोटे से थे ना जब से उन्होंने अल्लाह ताला को ढूंढना शुरू किया था। When we tell our kids the story of Hazrat Ibrahim, we are telling them where and how to get answers. हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में उनको ये पता चलेगा कि जो है ना, थिंग्स टेक टाइम, नॉलेज कम्स विद टाइम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले एक जगह गए एंड सूरज को देखा, फिर उन्होंने चांद को देखा, फिर उन्होंने आग को देखा। आप जब अपने बच्चे को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाएंगी तो आप उसे ये बताएंगी कि वन लर्निंग didn't work, the other learning didn't work, the third learning it didn't work. Finally the person, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, found his रब। ये वाले जो ये पेस है ना लेके चलना स्टोरी के टेलिंग के थ्रू, ये आपके बच्चे को ये सिखाता है इस स्टोरी में पर्टिकुलर कि पेशेंस इज द की। तो another scenario that storytelling gives your kids is patience. पेशेंस, किसी की बात को जो है ना तहम्मुल से सुनने का, पेशेंस अपनी लाइफ के चीज़ों का, जब हो रही होती हैं चीज़ें तो हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं सारे, लेकिन जब नहीं हो रही तो पेशेंस टू एक्सेप्ट देम व्हेन थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे दे यू वांट देम टू। तो ये वाले सिनेरियोज ना हमें बहुत ज़्यादा
हेल्प करते हैं जब हम अपने बच्चों को कुरान की, सीरा की और सबसे ज्यादा अपनी लाइफ स्टोरीज बताते हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि आप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करो, मम्मा आप तो बहुत अच्छी होंगी, मम्मा आपको तो सब आता है ना, मुझे तो आता ही नहीं। व्हाट डू यू सी दैट? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके नॉट टू नो। जिस तरह अभी कमेंट्स में लोगों ने कहा हजरत मूसा और खिजर का किस्सा। हजरत मूसा नबी थे, he could have known everything, but what did Allah Ta'ala show him with that story? When you tell the story of Hazrat Musa and Khidr, what would you tell your kids? कि हजरत मूसा जो नबी थे, उनको भी अल्लाह ताला ने सीखने के लिए कहीं भेजा। With this one story of Hazrat Musa and Khidr, you can give your kids a zillion messages depending on the situation. अपनी स्टोरीज को अपने बच्चों के हिसाब से कंपैटिबल बनाएं। हजरत मूसा अलैहि सलाम के लिए अक्सर हम लोग जो है ना ये सोचते हैं, हमारे बच्चे कि जो है ना अच्छा वो तो नबी थे, आप तो बड़ी हैं। नो, दे वर किड्स एज वेल। हजरत इब्राहिम बचपन से वो देख रहे थे, हजरत मूसा अलैहि सलाम एज वेल। वो ढूंढते ढूंढते गए। लर्निंग डजंट स्टॉप, लर्निंग कम्स इन फेजेस एंड इन सम एट सर्टेन पर्टिकुलर टाइम्स। फिर हम मदर्स की बात करें तो मदर्स जो है ना दे हैविंग अ डिफिकल्टी टाइम। बच्चे सारी बात कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, सारी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, खाना चाहिए, जो है ना वो पीना चाहिए, कहीं जाना है, कोई सिनेरियोस। बट व्हेन इट कम्स टू पॉटी ट्रेनिंग और टॉयलेट ट्रेनिंग, मदर्स इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। ट्रस्ट मी, when you tell a story, you speak to the kid's subconscious mind. The reason storytelling is better at night is that because due to the activities of the whole day, पूरे दिन की थकन के बाद आपका बच्चा जब सुकून में आता है ना, तो उसका कॉन्शियस माइंड बहुत जो है ना वो रिलैक्स होने के मोड में, इट्स गोइंग टूवर्ड्स सेटलिंग डाउन, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। Sadid Bhai, when I was doing CCS, Sadid Bhai said that there are 4 mediums that are hypnotic in nature. One of them is storytelling. One of them is, in the form of a story. आपके बच्चे को जब आप let's say if your 4-year-old or 3-year-old is having trouble going to taking the cues and going to the washroom, you can tell them कि एक बच्चे की कहानी कि एक बच्चा जो है ना वो इस तरह था, खेल रहा था, उसका जाने का दिल नहीं चाह रहा था, and he or she didn't want to go, but then they remembered कि हम लोग को इस वक्त जो है ना हमें वॉशरूम जाना चाहिए because we need to stay clean, we need to remain healthy. तो जब आप इस तरह की कोई स्टोरी सुनाएंगी, नेक्स्ट टाइम ट्रस्ट में आपको वो बच्चा जो आपको अलार्म लगाने पड़ते थे या आपको आवाज लगानी पड़ती थी कि बेटा भाग कर जाओ, जल्दी से जाओ, यू नीड टू गो, दैट किड वुड बी रनिंग ऑफ देमसेल्व्स एंड यू वुड दे आप आई एम श्योर आपकी मदरहुड जर्नी में आपको ये फील हुआ होगा कि आप जो है ना वो किसी बात के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक पॉटी ट्रेनिंग के लिए है, और आपका तीसरा या चौथा पीस है, और एंड यू गो लाइक के बेटा जाओ जल्दी जाओ, मम्मा अभी तो होके आ गई हूँ, अभी तो होके आ गया हूँ। एंड देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स देर ऑल्सो लाइक वाओ मम्मा वाकई ये अभी गई थी, ये अभी होके आ गया। तो द थिंग इज कि बच्चे हमारी बात वहीं कैच कर रहे होते हैं, हम लोग उसको वी बीइंग इन द एरा जब हम लोग को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, हमको सब कुछ वाइंड अप करना है, हमको सब कुछ जो है ना वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं हम लोग हो जाए। उस वाले सिनेरियो में हमारी स्टोरी टेलिंग के थ्रू हम अपने बच्चों को ये कन्वे कर सकते हैं कि थिंग्स कैन बी डन एट अ सर्टेन फेज, एट सर्टेन टाइम पीरियड, और ये हमारी भी लर्निंग हो रही होती है। The only thing is that you have to trust the process. It does make a difference. When you go for storytelling, you tell your kids that there is a whole world out there that is waiting for you to open up. बच्चों का imagination बढ़ता है। जो बातों में बच्चे अगर स्टक होते हैं, वो नहीं कर पा रहे होते, तो the kids they go for things in their it enhances their imagination. वो अपनी स्टोरी टेलिंग में आप कभी आपके साथ बच्चों के साथ ये हुआ होगा ना कि आप बच्चा कह रहे हैं कि बेटा वो ना एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी सीढ़ी चढ़ा, उसको डर लग रहा था, नहीं 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 पता है मामा वो दूसरे के बाद तीसरी भी चढ़ गया होगा, जब ऊपर चढ़ा होगा ना उसको बड़ी अच्छी फीलिंग आई होगी, ओ लाइक आई वन। वो फीलिंग इसी वजह से आई कि बस द किड वाज राइट देयर विद यू,
जब आप स्कैर्ड हो रहे थे, सीढ़ी चढ़ता हुआ किसी कैरेक्टर को बता रहे थे एंड यू वर स्कैर्ड, द चाइल्ड हैड मे बी ऑलरेडी डिड इट, or the child went way ahead of you and did it in your imagination. So like you guys said कि creativity आपकी enhance होती है, it really does. Like I said in the starting कि आपको बहुत सारी बातें story telling के बारे में already पता होंगी, लेकिन sometimes we all need you know that affirmation, that recognition, that realization कि अच्छा we are doing things right. This same scenario a story does. It gives your kids the affirmation they need. वो उनकी फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को वैलिडेशन मिलती है बच्चों को। जिन चीज़ों में वो परेशान हो रहे होते हैं, जिन चीज़ों में उनको लग रहा होता है कि ये मेरे लिए हर्डल है, हम नहीं कर पाएंगे, वो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप लोग so far जो है ना, is there anything else which you think that I haven't covered? You would like to give it to me in comments? ओके, दिस अ क्वेश्चन इन द कमेंट्स कि अगर हम बच्चों को मोबाइल नहीं देते तो बच्चों को किस तरह हम सिखाएं और क्या सिखाएं, एजेस 10 years 7 एंड ओके। सो बच्चों को आप सबसे ज़बरदस्त सिनेरियो जो दे सकती है ना, वो रीडिंग का है। अच्छा, बच्चे छोटे हैं तो यू कुड रीड इट टू देम। While you read a story, you need to make the story come alive. अल्लाह ताला ने ना जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही उतारी थी, तो he didn't say कि राइट और डू एक्स वाई जी, यहाँ जाओ या ये करो या नमाज पढ़ो या कुछ सजदा करो या कुछ भी। he said पढ़, इकरा, पढ़, read in the name of your Lord. We need to follow that same scenario when we talk to our kids, but it has different versions. अब आप अपने बच्चों को अगर आप अगर पढ़ने का अपना कॉन्सेप्ट दे रही हैं, तो when you read stories to them, you may need to make them lively. आप उन स्टोरीज को विविड बना दें। जब आप पढ़ेंगी स्टोरीज, योर किड्स विल नो कि अगर आप डिवाइस नहीं दे रही तो देर इज अ सर्टेन स्केड्यूल्ड टाइम दैट दे इन दैट टाइम दैट इज बाउंड, उसमें आप भी रीडिंग करेंगी, आपके बच्चे आपको रीडिंग करते हुए देखेंगे, उनकी भी हैबिट डेवलप होगी रीडिंग की। स्टोरी टेलिंग कैन बी डन इन गजिलियन वेज। आप अपने बच्चों को कोई स्टोरी ना इस तरह भी बता सकते हैं कि जैसे बच्चे स्कूल गए हुए थे और जब वो वापस आए तो आप उनको ये बता सकती हैं कि आज मेरा दिन ऐसा ये गुजरा, इस तरह मैंने ये किया, मैं यहाँ गई, मैं यहाँ आई, दिस इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम देयर। तो वो दिन के दौरान भी आप उनको स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, लेकिन दैट इज मे बी नॉट फॉर फोकस्ड, बट यू आर कन्वेइंग अ मैसेज व्हेन यू टेल देम कि अगर मैं यहाँ पे गई थी और ये हो गया, फिर मम्मा आपने क्या किया, दिस इज व्हाट आई दिस इज यू शुड हैव डन दैट, ये ज्यादा बेहतर होता। तो व्हेन योर किड्स कम बैक फ्रॉम स्कूल, देयर आर 3 moments where you can very strongly connect with your kids. One, while they're leaving for school. Second, while they're back from school. And third, most important, is while they're in bed at the night time. Like I said कि रात में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़बरदस्त एक्टिव हो जाता है। स्टोरीज आपके बच्चों को एक शहर में ले लेंगी। स्टोरीज वुड टेल योर किड्स टू बी इन एव, वो आपको ऐसा एक जो है ना दुनिया में ले जाएंगी आपके बच्चों को, देन इन विच दे विल रियलाइज कि वी कैन डू एनीथिंग, दे हैव द पावर इन देयर हैंड्स। विद अल्लाह's help, Allah's will and Allah's help, they will be able to do anything. जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि आजकल बच्चे जो है ना अपनी फीलिंग्स को जो है आपके साथ आपको कन्वे ही नहीं कर सकते, मतलब इन अ बेटर वे। उसके लिए मतलब आप चाह भी रहे होते हैं उनकी हेल्प करना, उनका वो किस फेज़ से गुज़र रहे होते हैं, उनकी शक्ल से आपको लग रहा होता है कि वो कोई किसी प्रॉब्लम में है, तो वो कैसे हम उनका इम्प्रूव कर सकते हैं कि वो हमें जो है वो अच्छी तरह अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सके? छोटे से लेके आप ज़रा टीन एज तक बताइएगा। सही, एग्जैक्टली। देखिए, यही मैं आपको, दिस इज द पॉइंट ऑफ द होल्डिंग दिस वेबिनार इज कि स्टोरी टेलिंग इज द की टू अनलॉकिंग योर चाइल्ड, unlocking your child's potential, unlocking your child's hidden abilities. अब आपको लग रहा है, जैसे आप कह रही हैं कि बच्चे से कैसे कनेक्ट करें, अब आपको पता है कि आपके बच्चे की राइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त है, बट द चाइल्ड इज नॉट अवेयर ऑफ दैट।
आप उसमें बताएंगी कि एक बच्चे ने बहुत मेहनत, अगर इफ यू सी योर चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, तो आप एक बच्चे का कैरेक्टर, स्टोरी कैरेक्टर ऐसा बिल्डअप करेंगी जिसमें वो कोई कैरेक्टर बहुत स्ट्रगल कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के पास सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसमें बताएंगी कि कुछ कोई स्टोरी ऐसी सुनाएंगी जिसके अंदर बच्चा जो है ना, वो एक या दो दफा वो फेल हुआ, लेकिन द थर्ड टाइम और द फोर्थ टाइम द चाइल्ड डिड इट एंड द चाइल्ड वाज रिवॉर्डेड। इसी तरह जब आप छोटी एज से बड़ी एज तक भी अगर आप जाएंगी, लेट्स से टीनेजर्स, अगर आपने अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाई हैं, आप उनसे स्टोरीज के थ्रू आपका कनेक्शन मजबूत हुआ है, ट्रस्ट मी, वो बच्चे जो है ना, दे विल बी मोर ग्राउंडेड। हम जब बच्चों की बात करते हैं कि तो सुन रहे नहीं है, फोन्स ले लिए और वो और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज दे आर यूज टू दैट स्क्रोलिंग सीन एंड दैट फास्ट पेस थिंग। तो जब उनको ये रियलाइज होगा ना कि उनका जो है ना सिनेरियो ऐसा है कि वो जो है ना उनको मिल रहा है, वो चीज उनको स्टोरीज के थ्रू मिल रही है, वो एम्पावरमेंट जो दुनिया में अपनी रियल लाइफ में देखना चाह रहे हैं वो स्टोरीज में मिल रहा है, दैट मेक्स एनीथिंग मोर डूएबल। जो चीज वो नहीं कर पा रहे होते, जो नहीं उनको लग रहा होता है वो नहीं कर पाएंगे, वो कर लेंगे। अगर आपको लगता है आपके बच्चे के अंदर राइटिंग एबिलिटीज हैं, तो आप उनको ऐसी कोई स्टोरी सुनाएंगे जिसमें वो किसी बच्चे ने एग्जैक्टली राइटिंग एबिलिटीज का या फिर कोई इस तरह का हर्डल ओवरकम कर लिया हो, जिसके अंदर वो बच्चे के अंदर वो सलाहियत होगी, बट द पर्सन वाज नॉट, द किड वाज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। इसी तरह सबसे बेहतरीन सिनेरियो टीनेजर तक के कनेक्ट करने का ये है कि टीनेजर्स दे वांट अ सेंस ऑफ एम्पावरमेंट, दे वांट द पावर इन देयर हैंड, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट यू नो, उनके पास वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज तो होती ही नहीं है जो हम एज पेरेंट्स उस फेज से गुजर के उनके पास होते हैं, बट दे थिंक दे हैव द पावर। तो द बेस्ट फॉर्म इज टू कनेक्ट विद देम इज टेलिंग अ स्टोरी अबाउट योरसेल्फ। जब आप बच्चों को अपने बारे में कोई स्टोरी सुनाते हैं, वेर यू फेल्ड, वेर यू मेड अ मिस्टेक, वेर यू मेड अ ब्लंडर एंड यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, when you took on the responsibility, तो आपके बच्चे ये रियलाइज करते हैं कि हमारे अम्मी अब्बू जो हमें मुस्तकिल सो कॉल्ड हर चीज पे टोकम टाकी कर रहे हैं, डांट रहे हैं, दे आर दे आर ह्यूमन टू। आइंदा आपके रिलेशनशिप में अगर गॉड फॉरबिड कोई ग्लिच आता है, तो दे वुड नो कि अच्छा, दे आर मेकिंग अ मिस्टेक, दे आर नॉट समवन परफेक्ट। दिस यू कैन टेल देम अबाउट विद स्टोरीज अबाउट द टाइम व्हेन यू वर देयर एज। You have to start from where they are young. I would say that those mothers who have very young kids are very lucky. Very lucky क्योंकि वो अभी से, it's never late, better late than never, it's never too late. आप आज से अभी से स्टार्ट करा दें, करना शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा, आपका बच्चा टिककर नहीं बैठ रहा, तो आप अपने बच्चे को वो आइडियाज दें, वो स्टोरीज के थ्रू, जो जिससे उनको ये फील हो कि अच्छा, दे कैन डू सर्टेन थिंग्स, या doing a certain impossible scenario help them a lot, help somebody a lot। जब हम अपने बच्चों को स्टोरीज सुनाते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर दैट इज गोइंग थ्रू समथिंग, द कैरेक्टर ऑफ अ हीरो और अ हीरोइन और द मेन लीड, उससे अपने आप को एसोसिएट करने लगते हैं। आप अगर जब स्टोरी सुना रहे हैं, तो आप अपनी स्टोरीज में ये इनपुट दें जहां आप अपने आप उस कैरेक्टर को वर्नरेबल शो कराएं, अपनी वर्नरेबिलिटी अपने टीनेज बच्चों के साथ दिखाएं, उनको बताएं कि दीज आर द टाइम्स आई फेल्ट वेरी स्कैर्ड, वेरी मच अशेम्ड। जब आप उनको इस तरह की सिनेरियोस अपने बताएंगी, दे विल रियलाइज कि अच्छा, इट इज ओके टू बी सो। अच्छा, व्हाट नेक्स्ट? लीव सम स्टोरीज ओपन एंडेड। कुछ स्टोरीज को ऐसा आप छोड़ें कि जिसमें आप बच्चों पे ये छोड़ें कि बच्चों ने फैसला खुद करना हो। किसी स्टोरी का आप एंड गलत बता दें और बच्चे बोले नहीं मम्मा, दिस गलत से मतलब गॉड फॉरबिड नहीं है, दे वेंट एंड डिड समथिंग रॉन्ग, ऐसा गलत बता दें कि लेट्स से कि समवन डाइड। नो मम्मा, दिस शुडंट हैव एंडेड दिस वे, दिस द पर्सन शुडंट हैव डाइड, इसको तो इस तरह होना चाहिए था। अच्छा बेटा, इस तरह होना चाहिए, तो व्हाई डू यू थिंक इस तरह होना चाहिए था? इस तरह होता तो इस तरह ज्यादा अच्छा हो जाता। एंड दिस होल ओपन्स अप अ होल न्यू बॉक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। आपके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना कनेक्टेड फील कर रहे होते हैं। एंड बिलीव मी दैट कनेक्शन विच योर किड्स फील एट द टाइम व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी
इट्स ब्यूटिफुल, वो उनको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा होता है। जो बच्चे रात को अपनी मम्मा से कहानी सुन के सोते हैं, इट्स नॉट दैट द मदर इज ओनली टेलिंग अ स्टोरी, शी इज कनेक्टिंग विद देम, शी इज टेलिंग दैट आई एम हियर फॉर यू। और जिस बच्चे को ये डे इन एंड डे आउट पता होगा कि वट एवर प्रॉब्लम आई हैव टू गो टू माई मम, शी इज माई गो टू सोर्स through stories, that would be very very it's like armor in nowadays. आपका बच्चा, आपको पता है कि वो कहीं और नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा, इससे बड़ा आपके पास एक शील्ड कोई हो नहीं सकती। तो स्टोरी टेलिंग, लाइक आई सेड, इट हेल्प्स यू कनेक्ट मोर, इट हेल्प्स बिल्ड योर rapport. Your stories should be true. Your stories should be come from a place where there is no chances of being untrue, unreal, especially unreal. क्योंकि बच्चे अपने दिमाग में कनेक्शंस बना रहे होते हैं। बच्चे दे रियलाइज कि हम लोग स्टोरी में वो काम, वो महाज सर कर रहे होते हैं जो आप भी नहीं, हम लोग की समझ से भी बाहर होते हैं। अल्लाह ताला ने जब हमें कुरान के थ्रू स्टोरीज समझाई, तो कुरान का तो मौजज़ा ही यही है कि वो हर पर्सन को डिफरेंट तरीके से सॉल्यूशंस देता है। आप पढ़ेंगे कुरान तो आपको अलग सोल्यूशन मिलेगा, मैं पढ़ूंगी कुरान मुझे अलग सोल्यूशन मिलेगा। लाइकवाइज गोज फॉर द स्टोरी एज वेल। आपका एक बच्चा उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखेगा, दूसरा बच्चा बिल्कुल अपने एस्पेक्ट के लेसन्स लेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे एक दो बातें करनी थी आपसे। एक जी। तो ये कि मेरे पास ना ऐसे हार्ड कॉपी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, तो मैं अब कुछ टाइम से ना, मतलब वैसे सीरा वगैरह की स्टोरीज मैं सुनाती रही हूँ शुरू से। अभी मेरा सबसे बड़ा बेटा 7 इयर्स का है, फिर 5 इयर्स की और फिर 3 इयर्स का। तो मेरे बच्चों को है आदत ना स्टोरीज सुनने की बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे एक तो ये बात करना चाह रही थी कि अब मुझे ना कहानियां तलाश भी करना पड़ती हैं यानी मैं पीडीएफ्स निकालती रहती हूँ। तो अभी 2 पीडीएफ्स ऐसे आए हैं कि उनमें स्टोरीज मतलब हैं तो बच्चों के लिए कहानियां, लेकिन रियल स्टोरीज नहीं होती हैं। जैसे एक में आ गया कि उसको चुड़ैल थी और उसने कुत्ता बना दिया, मतलब इस तरह की एक कहानी थी ना। तो अच्छा, एक दिन तो बच्चे ने सुन ली, तो उसके बाद अब उस अगले दिन मुझे कह रहा है मुझे वही वाली स्टोरी दोबारा सुनाई। तो इस तरह की या इसके अलावा कुछ और स्टोरीज ऐसी अगर आ जाएं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि हम स्क्रीन टाइम भी नहीं है मेरे बच्चों का ना, मतलब मुझे इसमें भी तसल्ली है कि ये स्क्रीन पे भी कुछ ऐसा नहीं देखती। अगर कभी कुछ ऐसा लगा भी दूं या देख लें तो मैं नहीं कहती हूँ बेटा ऐसे तो नहीं होता ना, मतलब ये तो रियल नहीं है। तो बहुत सारी चीजों पे ये कहते भी हैं कि ये तो सच नहीं है। तो ऐसी चीजों को मैं एक्चुअली पूछना ही चाह रही हूँ कि उसका क्या इम्पैक्ट रह जाएगा उनके जहनों पे, या मुझे कैसे इन्हें डील करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो तो रहा है ना हमारी सराउंडिंग्स में हर तरफ। तो मैं इसको कैसे डील करूँ, इस सारे उस सिचुएशन को ना, और क्या मुझे मतलब ये जो मैं सॉफ्ट कॉपी यूज करती हूँ इससे यानी कर लेनी चाहिए, यानी इस पे भी अगर आप थोड़ी सी बात कर दें तो, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि स्क्रीन भी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ ना। हाँ, गुड, दैट्स रियली गुड। आपका चैलेंजिंग फेज जो है ना, वो कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह इट्स मच मच यू आर ऑन द सेफर जोन। अच्छा, आप अपने बच्चे को अगर बता रही हैं बच्चों को, तो द गुड पॉइंट इज कि आप बच्चों को ना कुछ पॉजिटिव भी साथ रखें। लाइक आई सेड कि जब हम कुरान और सीरा की स्टोरी साथ साथ देते हैं, तो बच्चे ना जो अनट्रू चीजें होती हैं, जो अनरियल होती हैं, उनको खुद भी रिजेक्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं जैसे अपनी बचपन में अगर कोई स्टोरीज ऐसी पढ़ती थी जिसमें जो है ना वो लोग बंजी जंपिंग जा रहे हैं, मिसाल दे रही हूँ, बंजी जंपिंग जा रहे हैं या दे आर गोइंग ट्रैकिंग, तो वो मेरे आसपास नहीं हो रहा था। मेरे आसपास मेरा कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स ट्रैकिंग करने नहीं जा रहे थे। इट इज अ पॉसिबिलिटी एंड आई लर्नड अबाउट इट, लेकिन वो ट्रैकिंग करने नहीं जा रहे थे। तो आई डिडंट इट्स नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग, तो आई रिजेक्टेड इट, आई डिडंट एक्सेप्ट इट। इसी तरह कुत्ते को आपने जो मिसाल दी कि बिल्ली जो है वो चुड़ैल ने बिल्ली को किसी चीज में कन्वर्ट कर दिया और इस तरह कर दिया, दिस इज नॉट हैपनिंग। बच्चे ना ये प्रोसेसेस अपने दिमाग में खुद खुद बना रहे होते हैं। और अगर आपका बच्चा कोई ऐसी बुक पढ़ रहा है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू यू मॉनिटर द बुक्स यू प्रोवाइड। जो सॉफ्ट कॉपी आप बच्चों को दे रहे हैं उसमें मेक श्योर करें कि जस्ट स्किम थ्रू इट, गो थ्रू इट, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं है।
अगर गॉड फॉरबिड यू आर नॉट एबल टू गो थ्रू इट और बच्चे के पास कोई चीज चली गई, तो बच्चे से आप पूछें, डिस्कस करें कि जो है ना ये बुक में आपने अपने पढ़ा, ये ऐसा रियल होता है? एंड दे विल बी लाइक नहीं, रियल तो मैंने कहीं भी नहीं होते हुए देखा। अच्छा तो इस तब्दीली किसके हुक्म से आती है? अल्लाह के हुक्म से ही आएगी ना। नो बडी हैज द पावर। तो जहां आप अपने बच्चे से डिस्कशंस करेंगी, जहां आप अपने बच्चे को ये बताएंगी कि बेटा कनेक्टिंग देम विद कुरान एंड कनेक्टिंग देम विद अल्लाह, कनेक्टिंग देम विद सीरा, तो बहुत सारी बच्चे ना बातों को बच्चे फिल्टर आउट कर देते हैं। अच्छा दिस इज नॉट रियलिटी, दिस इज नॉट ट्रू, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, लेट इट गो। तो सॉफ्ट आप आज अपने बच्चों के साथ हैं बाय फिल्टरिंग दीज their books they get, the material they get to read, you are giving them a certain type of criteria और content जो पढ़ने में उनको मजा आएगा, उनके दिमाग में कश्मकश नहीं चलेगी। लाइक आई सेड कि जब मैं रेड राइडिंग हुड पढ़ती थी और जब भी रीड करी मैंने, तो मेरे सिवाय मुझे उसको रेड राइडिंग हुड के रेड केप के अलावा मुझे कोई और सिनेरियो समझ ही नहीं आता था उसका, क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्लैश चलता रहता था कि भाई इसकी अम्मी अब्बू ने इसे अकेले भेज कैसे दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि जो है ना, दिस स्टोरी इज नॉट एक्सेप्टेबल। माई पेरेंट्स अगर वो मुझे कहीं भेज रहे नहीं हैं, दे आर नॉट अलाउइंग मी टू गो एनीवेयर और दे स्टॉपिंग मी, इट्स फॉर माई ओन बेनिफिट। दे वांट टू कीप मी सेफ। और अगर वो मुझे कहीं भेजेंगे भी तो दे विल मेक श्योर कि देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल आई विल फॉलो। यू गेट माई पॉइंट? बच्चे खुद क्रॉस कनेक्शंस कर रहे होते हैं। देखिए हम एज पेरेंट्स उनको एक सेफ जोन, एक सेफ एनवायरनमेंट, एक सेफ लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं। उस लर्निंग को जब हमने प्रोवाइड कर दी अल्लाह के हुक्म से, वो लर्निंग के बाद उसको प्रोसेस करना वो बच्चों का काम खुद है। वो अल्लाह ताला, द नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट वेयर अल्लाह ताला कम्स इन एंड हेल्प्स योर किड्स मेक द कनेक्शंस, एंड बिलीव मी दिस कनेक्शंस कंटिन्यू फॉर लॉन्ग वाइल। वो एक रेड राइडिंग हुड की स्टोरी जो मैं बचपन में पढ़ती थी और क्लैश बहुत अरसे तक रहा, और जब लाइक इफ आई रेड इट ऑन व्हेन आई वाज लाइक 10 or 11 6-7 years old, and when I came around to be at 12 and 13 I realized कि अच्छा दैट वाज रॉन्ग और पेरेंट्स इस तरह जाने नहीं देते। और इफ दे इवन इफ आई एम अलाउड टू गो, आई एम लाइक chaperoned, या आई एम left and gone with someone who takes care of you, make sure that I reach that place from A to B safely। अकेले जाने का नहीं मुझे अलाउ, तो क्यों नहीं अलाउ? अगर लेट्स से कि माय मदर, इफ माय मदर हैड सैट विद मी एंड शी रेड टू मी द स्टोरी, आई वुड हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन देयर एंड देन, मम्मा तो उसके पेरेंट्स ने अकेले क्यों जाने दिया इसको? एंड शी कुड हैव एक्सप्लेन्ड इट टू मी इन एनी वे पॉसिबल। तो अगर द थिंग इज कि अगर मेरी मम्मा ने वो बुक फिल्टर की होती, शी वाज हैप्पी दैट आई वाज रीडिंग, तो अगर मेरी मम्मा ने वो बुक फिल्टर की होती, शी कुड हैव आस्क्ड मी, अच्छा आपने ये बुक पढ़ी, इसमें कैसा हुआ सिनेरियो, क्या सिनेरियो आपको समझ आया, अच्छा आपको इस बुक की अच्छी बात क्या लगी। व्हेन यू गिव योर किड्स द कंटेंट, द सॉफ्ट कॉपीज दैट यू वांट देम टू रीड, तो फिर आपके आपके बच्चे सेफ जोन में रहेंगे, एंड यू डिस्कस विद देम व्हाट हैव यू रेड, हाउ डिड यू मेक यू फील, हाउ डिड यू व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस बुक। ये नई बुक जब आप कोई ला कर देते हैं ना, तो बच्चों से डिस्कस भी किया करें कि बेटा ये सिनेरियो, ये बुक आपको पसंद आई, मैं अच्छा ट्राई टू रीड देम एज वेल, इवन इफ यू गो स्किम थ्रू देम, सो दैट वेन एवर यू डिस्कस विद देम, तो बच्चों को ये पता होगा अच्छा ये मम्मा ने बुक भी पढ़ी हुई है, आपको मजा आया ये पढ़ने में, अच्छा ये मजा, अच्छा क्या बात इसकी अच्छी लगी, अच्छा मुझे ये बात पसंद आई इस बुक की। सो दे नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। Have healthy and good discussions about the book that kids are reading. Just certain books nowadays, you cannot give your book kids anything, any book available in the market. जैसे पॉ पेट्रोल का कार्टून हो गया, या फिर और कौन सी कितने ऐसे कार्टून कंटेंट हैं जो उसके अंदर ना LGBTQ का इंसर्ट दिए हुए हैं। इसी तरह बुक्स भी अब ऐसी आ रही हैं जिसमें LGBTQ का कंटेंट इंसर्ट कर दिया गया है। तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, वेरी विजिलेंट कि हम बच्चों को कंटेंट क्या दे रहे हैं, उसके अंदर पिक्चर्स के थ्रू या सब्लिमल मैसेज के थ्रू ऐसा कुछ तो नहीं आइडिया दिया गया। एंड अगर आइडिया दिया गया हुआ है तो आपने अपने बच्चों से डिस्कस किया हुआ है कि हजरत लूत की स्टोरी, कि हजरत लूत की कौम को क्यों अल्लाह ताला ने तबाह किया। जब आपने अपने बच्चों से हजरत लूत की स्टोरी डिस्कस की भी होगी, ट्रस्ट मी, बिकॉज दैट नॉलेज इज देयर दैट दिस इज रॉन्ग, देयर माइंड विल रिजेक्ट इट। अच्छा ये तो गलत हो रहा है, वो सब्लिमल मैसेज भी वो आपके बच्चे, वो माइंड उनका वो रिजेक्ट कर देगा उस सारे सिनेरियो को।
Okay, someone has asked here कि are there any age appropriate stories? देखिए, हर बच्चा जो है ना वो अपने पेस पे ग्रो हो रहा होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं, हमारे हमारे बच्चे होते हैं, हम उनको देखते हैं, वो बहुत वक्त से पहले ऐसा लगता है सोबर बुर्दबार एंड ऑल। दे वोंट लाइक एनी स्टोरीज अबाउट किड्स बीइंग वेरी रेकलेस और वेरी प्लेफुल और वेरी मिस्चीवियस। उनको स्टोरीज ऐसी चाहिए होंगी जहाँ मे बी ऐसी स्टोरीज चाहिए जहाँ बच्चे कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, जहाँ बच्चे कुछ लर्न कर रहे हैं। द स्टोरी ऑफ हजरत इब्राहिम और हजरत मूसा माइट फैसिनेट देम मोर। इसी तरह अगर आप कोई और स्टोरीज, आपका बच्चा प्लेफुल है, बहुत बहुत एडवेंचरस है, तो टेल देम एंड गिव देम स्टोरीज अबाउट किड्स और पीपल हु डिड ग्रेट थिंग्स। आजकल हमारे बच्चों के रोल मॉडल्स या हीरो, लाइक आई सेड, के एवेंजर्स हो गए, या हमारे ये इंस्टाग्राम या यूट्यूबर्स के सिनेरियो हो गए कि दे आर फैंटेसाइजिंग देम। हैव वी टोल्ड देम द स्टोरी ऑफ सलाउद्दीन अय्यूबी? हैव देम टोल्ड देम द स्टोरी ऑफ तारिक बिन जियाद? जब वो जंग लड़ने गए थे तो उन्होंने ही गिव द कमांड कि बर्न योर बोट्स, यानी देयर इज नो गोइंग बैक। when you tell the story of Tariq bin Ziyad, you tell your kids that sometimes in life you have to, some things you have to give your all to everything, something you are focused on, और उसके बाद you have to wait for the result. अस्सलाम वालेकुम, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे Yes. ये बुक ग्रुप की बहुत सारी स्टोरीज होती है, वो ऐसी होती है कि उसमें वो जो बच्चा कैरेक्टर स्टोरी होती है वो अच्छा नहीं होता। जैसे एक बुक थी अहमद के नाम से, तो उसमें अहमद को उसकी अम्मी बोलती है बार बार के अहमद नहा लो, और फिर अहमद कहता है मैं बाद में नहाऊंगा। अहमद अहमद ये काम कर लो, तो वो कहता है अब्बू भी नहीं करते। मतलब वो मेरी नजर से गुजरी और मेरे बच्चों को वो बुक पसंद भी आ गई। पर जब मैं वो बुक बच्चों को सुना रही होती थी, तो मैं उसमें वो बच्चे को पहले तो हमने सुना दिया और हमने कहा कि पहले मैंने उसको कोशिश की, जब तक ये लोग रीड नहीं करते थे तो मैं उसको ऐसे फिल्टर करती थी कि वो उसको सही कर दिया कि अच्छा अम्मी ने ये कहा तो मैंने ये कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने रीड करना शुरू कर दिया, तो फिर अब पता चल गया कि वो बुक तो ऐसी थी कि उसमें वो अहमद तो गंदा बच्चा था। फिर हमने उस बुक पे बता दिया कि ये अहमद जो है वो अच्छा बच्चा नहीं है। पर इस तरह की बुक मुझे ये समझ नहीं आ रही, इनको या तो हमें कंप्लेन भी करना चाहिए कि ये इस तरह की बुक्स क्यों बनाई जा रही है। मतलब बुक ग्रुप की बहुत सारी बुक्स ऐसी नजर से गुजरी हैं जिसमें वो जो कैरेक्टर मेन कैरेक्टर होता है वो अच्छा बच्चा नहीं होता। जैसे अम्मी ने कहा कि उन कीड़ों से नहीं खेलना, एक और बुक थी उसमें वो बोतल, उनके चचा होते थे वो बोतल में कीड़े डालते थे, तो अम्मी ने हमें मना किया था कि उन कीड़ों से नहीं खेलना। तो मगर हम जो है जैसे ही स्कूल से आते थे तो हम गार्डन में जाके कीड़ों से बोतलों में कीड़े जमा करके डालते थे। मतलब बड़ी मजे की बुक थी, मगर उसमें वो बच्चे फिर अम्मी की बात नहीं मान रहे थे। मतलब ऑल्दो ये लोग यहाँ के राइटर्स है, सारा कुछ है, पर ये लोग बच्चे को नाफरमानी की तरफ भी, मतलब एक हो रहा है बच्चा माँ की बात नहीं मान रहा, बच्चा नहा नहीं रहा, और वो फिर ये भी कह रहा है कि अब्बा भी नहीं करते, बड़ी आपी भी ऐसे करती हैं। तो वो चलो आप फिल्टर तो कब तक कर सकते हो, जब तक बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तब तक तो आप अपनी तरफ से सुना देंगे। जब बच्चा पढ़ पा रहा है तो फिर आप उसको ये कह देंगे कि ये बच्चा अच्छा नहीं है। मगर इन बुक्स के लिए मैं ये कह रही हूँ कि हमको कंप्लेन भी तो करनी चाहिए, क्योंकि बुक ग्रुप एक बहुत बहुत ज्यादा रेंज पे बुक्स बना रहा है और अच्छा खासा काम कर रहा है बच्चों की स्टोरी बुक्स पे। तो ये इसको कंप्लेन, एक तो सब मिलके कंप्लेन करें कि ये उसको फिल्टर आउट करें। और दूसरा एक और इस पे आप बात करते हैं, फिर मुझे एक और क्वेश्चन भी है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की स्टोरी को कब बताना चाहिए बच्चों को? व्हाट्स द राइट एज टू टेल देम द कॉन्सेप्ट और द स्टोरी ऑफ हजरत लूत अलैहिस्सलाम? अच्छा, देखिए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल है ना कि अपने बच्चों की तरबियत अपने ज़माने के हिसाब से नहीं करो, उस ज़माने में जिसमें बच्चे जी रहे हैं उसके हिसाब से करो। तो देर इज नो बेटर टाइम टू टेल योर किड्स अबाउट हजरत लूत नाउ, राइट नाउ। जो बच्चा आपका जिस एज का है उसके हिसाब से स्टोरी उसको वाली सुनाए, हजरत लूत के हिसाब की। उसको मॉडिफाई करें, उसको सिंप्लीफाई करें, उसको अडेप्टेबल बनाएं अपने बच्चों के हिसाब से। आपके बच्चे समझेंगे। यू हैव द नॉलेज हियर, योर किड्स नीड दैट नॉलेज, देन डोंट पॉज। जैसे हम बहुत सारी चीजों में कहते हैं अच्छा लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम फॉर द किड्स, बट LGBTQ का एजेंडा इतना कॉमनली उसको स्प्रेड किया जा रहा है, तो उसी तरह हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को वो सारा सिनेरियो उसी इंटेंसिटी से, बट अकॉर्डिंग टू देयर एज, उनको उसके हिसाब से बताएं।
लाइक फॉर इफ लाइक देयर टीनेज, आपके टीनेज बच्चे हैं, आप उनको थोड़ा सा ओपनली बताएंगे। लेकिन अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको थोड़ा सा ढके छुपे अंदाज में आप इस तरह बताएंगे कि बेटा अल्लाह ताला हैज स्पेयर्ड मैन एंड अ वुमन, they were not being paired as a man, they were being paired as a man to man। ये बात अल्लाह ताला को सख्त नापसंद आई। बट विद अ टीनेज किड यू टेल देम इन अ मोर ब्लैटेंट वे कि आप देखते हैं इतने सारे कपल्स हैं, इतने सारे लोग, दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर सेटिंग अप देयर फैमिलीज, बट व्हाट कम्स टुगेदर, द रिलेशनशिप शुड बी बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। तो इफ देयर गाय और अ गर्ल, टू गाइज और टू गर्ल्स आर गोइंग टुगेदर, तो आप बेटा दैट्स रॉन्ग, ये अल्लाह ताला का इस पे कहर आ गया था। तो जितना आपके बच्चे की कैपेसिटी है, आप उन्हीं अल्फाज में, द बेस्ट वे इज टू चूज द वर्ड्स योर किड्स यूज। और आपने मुझसे द बुक ग्रुप की बात की, तो बुक ग्रुप का भी सिनेरियो ये, आई एग्री, नॉट ऑल देयर बुक्स बट लाइक से 70% ऑफ देयर बुक्स आर वेरी ऑब्जेक्शनेबल, ठीक है। लेकिन एक थोड़ी सी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि बेटे हों या बेटियां, देयर कम्स अ लाइफ, देयर कम्स अ फेज, मे बी इट्स एडोलेसेंस, लेकिन एक फेज आता है कि आप बिल्कुल जो है ना, आपकी चेंजेस की वजह से, आपके 10-12 ईयर्स की वक्त आते हुए आपको नहाना धोना और अपनी सेल्फ केयर पे से जो है ना आपका ध्यान हट जाता है। आप यू जस्ट फील इट्स लाइक अ चोर यू हैव टू डू, मतलब आपको कोई और काम नहीं करना पड़ना, अपनी काम ही आपको बहुत हडल लगने लगता है। और फिर एक फेज आता है इसके बाद वाला फेज, व्हेन द किड्स दे रिजॉइस, दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। वो अब उनका लुक उन्हें बहुत मैटर करता है, उनके कपड़े, उनकी ड्रेसिंग, उनकी सराउंडिंग्स में उनके रिलेशनशिप, उनका बिहेवियर, सब कुछ मैटर करता है। तो एक्सेप्ट दिस फेज, मतलब आई डोंट नो विच पर्टिकुलर बुक यू आर टॉकिंग अबाउट, बुक ग्रुप ऑफ द बुक ग्रुप, बट अगर आपका बच्चा अगर नहाने से कतरा रहा है, दिस एक्नॉलेज दैट, अंडरस्टैंड दैट कि ये बच्चों में एक फेज आता है। तो इफ द बुक इज टॉकिंग अबाउट दिस फेज, दैट बाय ऑल मीन्स कि जो है ना अंडरस्टैंडिंग दें बच्चे को के साथ, उसको वैलिडेट करें कि हाँ बेटा कभी कभी ऐसा होता है, मम्मा का भी दिल नहीं चाहता नहाने का, बट इट डज, यू नो वी हैव, देन अगेन आप कुरान और सुन्ना और सीरा से कनेक्ट करेंगी कि बेटा हर जुम्मे को नहाना क्यों लाजिम किया, बिकॉज इट्स आर हाइजीन दैट शुड बी फोकस्ड। हमारी नेल कटिंग हो गई, हमारा नहाना धोना हो गया, एंड रियलाइज दैट योर चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग एट दैट टाइम पीरियड। So once you realize, once you validate, you give your, and then you are telling a story, you're letting them know that it's something, it's okay. Through story वो जो है ना रिजॉल्व होगा। अब जैसे अगर बच्चा आपका, अब वाकई ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे, आप उठते हैं और बच्चे कहते हैं फलां स्टोरी में भी तो ऐसा हुआ था ना, मैंने ये पढ़ी थी, स्टोरी में ये हुआ था। तो आप फिर जब आपने नॉलेज उनको साउंड दी हुई है, आपने उन्हें सही और गलत का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो यू कैन आस्क देम क्वेश्चन। जैसे हमें सीसीएच में क्वेश्चनिंग के थ्रू बताते हैं कि किसी भी बच्चे को या किसी भी फर्द को अगर आप डायरेक्ट कोई वो दे देंगे सॉल्यूशन, कोई सजेशन, दैट वोंट हैव एन इम्पैक्ट ऑन देम एज मच ऑफ एन इम्पैक्ट व्हेन दे फाइंड अ सॉल्यूशन देमसेल्व्स। तो अगर आपका बच्चा कह रहा है फला फला स्टोरी में भी तो ये हुआ था ना, वो आपका बच्चा कह रहा है कि वो नहीं नहा रहे, वो ये नहीं कर रहे, तो उसमें फिर आप बताएंगे ओके सो व्हाई डोंट यू फील लाइक इट। आप अपने जहन में आपको पता है कि वो बच्चा इस वक्त सुस्ती आई हुई है या एक फेज आया हुआ है, एंड दिस टू शेल पास। तो आप अपने, आपके अंदर पेशेंस, आप उसके लिए अपना पेशेंस रखेंगे और फिर आप बच्चे से पूछेंगे कि बेटा अच्छा डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग टू डू, अच्छा इट्स अ स्ट्रगल, सो डू यू माइंड यू नो वॉशिंग अप एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एवरी सेकेंड डे। अच्छा सारा, आई थिंक वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज कि कंप्लेन करना भी तो जरूरी है, इफ आई अंडरस्टूड करेक्टली, मिसेस क्या रिजवान का। कंप्लेन क्या, बुक ग्रुप, इज इट यस, आल्सो, हाँ द यस, बुक ग्रुप की, यस 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 यस, दे आर मेनी पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट, और इस पे कंप्लेन्स वगैरह भी गई हैं। बट द थिंग इज कब कहाँ तक आप किसी और को कंट्रोल करोगे? हाँ, और फिर जैसे आप, सारा ने मैं, बताया कि आपका कंटेंट जो आ रहा है यूट्यूब पे, जो कंटेंट है जगह जगह जो बात हो रही है, उसमें आप जहां तक एक्सेस है वहां तक तो रोक लोगे, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू यू हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ योर चाइल्ड, जैसे सारा ने कहा, टेलिंग देम द राइट स्टोरीज, equipping them to actually sift through the knowledge that they are getting कि क्या accept करना है, क्या reject करना है। जी सर। so the storytelling, when you have done it in the right way, you have given them the, through a story you have given them the sense of right and wrong, it really helps the child to filter it। वो कमांड, वो पावर ना उनके हाथ में खुद ही आ जाता है, अल्लाह के करम से अल्लाह ताला उनको वो साइट, राइट इनसाइट देते हैं, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया होता है।
बच्चे जो है ना, अगर आपने आज स्टोरी सुनाई है तो मे बी नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट लाइक 7 days और मे बी अनदर मंथ लेटर बच्चा रियलाइज करेगा, अच्छा उस वक्त जो मेरे पास ये बात मुझे पता थी, मम्मा मुझे आती थी ये बात करना, मुझे ये बात पता थी, आपने वो वाली स्टोरी सुनाई थी ना, उसमें मुझे ये बात आपने बताई थी, तो मुझे याद आ गया। अब मैंने आपको शुरू में यहाँ पर बताया था कि जो है ना, इफ आई गो मिसिंग, इफ आई गो म्यूट, तो मे बी आई वुड बी एंटरटेनिंग आंटी खांसी और अंकल नजला और समथिंग लाइक दैट। बट मैंने अपनी बेटी को ये कहानी रात में इसलिए सुनाई थी, कल रात को सुनाई थी, तो इसलिए सुनाई थी बिकॉज शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, अपनी छोटी से छोटी जो है ना वो चोट लेके मेरे पास आएगी और एक खराश होगी, या उसको बहुत जोर से चोट लगेगी, उसको जो चोट लगती है बहुत जोर से लगती है। तो आई सेड कि हाँ मुझे पता है, आपके बहुत दर्द हुआ, आपको बहुत तकलीफ होती है, किसी ने धक्का दे दिया, आपको चोट लग गई, बट एवरी टाइम वी गेट हर्ट, एवरी टाइम वी आर सिक, हमारे गुनाह धुल रहे होते हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को जो है ना वो कम कर रहे होते हैं। तो ये वाली स्नो, एंड व्हेन आई डिस्कस्ड इट विद हर, आई डिडंट डिस्कस ओनली टेल हर द स्टोरी और मैं ये बात बताई, व्हाट आई डिड हियर वाज कि मैंने एक नॉर्मल सिनेरियो, जो कि नज़ला और खांसी, मेरी तबीयत खराब है, इस वाले सिनेरियो को मैंने कितना एंटाइसिंग कर दिया, मेरी डेली रूटीन जिसमें मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे मुश्किल हो रही है, मैंने उसको कितना एंटाइसिंग कर दिया, हंसी एकदम फौरन से कि आंटी अंकल, अरे मैंने कहा हाँ मेरी बॉडी में मेहमान आ गए दो ना, तो आंटी अंकल नजला खांसी, ये तो मुझे अंकल खांसी और आंटी नजला, ये तो मुझे नई बात पता चली है। और फिर उसको ये, जब व्हेन आई मेड इट इन एंटाइसिंग वे, मैंने उससे ये भी डिस्कस किया साथ में कि अच्छा इस्तगफार करने से क्या होता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ, आपके गुनाह कम होते हैं और आप साफ हो जाते हो, आप सुकून से हो जाते हो। तो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, ये एक स्टोरी आप अपने बच्चों को, हर बच्चा डिफरेंटली इसको इंटरप्रेट करेगा, हर बच्चा उसको डिफरेंटली लेके चलेगा, और हर बच्चे की जो लर्निंग उसने है, अल्लाह ताला विल हेल्प देम पिक इट आउट एंड यूज इट एट द राइट टाइम। योर ओनली टास्क इज टू कन्वे द स्टोरी इन अ कंपेलिंग वे, in a way that makes them feel that it's doable, in a way that makes them feel more empowered. आप हमेशा स्टोरी में ये बताओगे कि someone from a place of weakness or place of being hurt or place of being stuck, they go to some place where they are able to do something, they are able to get something, achieve something. Anybody else would like to ask any questions? सारा अल्लाह आपको बहुत जज़ा दे। मैं बस एक बात कहना चाह रही थी, जो मुझे आपके पूरे सेशन से, जब एक जैसे आपका एक थोड़ा सा माइंड चलना शुरू होता है ना, अभी आपने जैसे LGBTQ वाली बात भी की, तो मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे कुरान में भी आगाज में ही किस्सा आदम है ना, तो अगर हम स्टार्ट भी ऐसे लेते हैं ना, और कि जिंदगी में आने का मकसद क्या था, वो जो पहला मुकालमा है, तो मुझे लगता है कि शायद उसके बाद बहुत सारे सवाल हमारे खुद भी सॉल्व होने लगे, और जितने भी मसाइल हैं वो सॉल्व हो जाए ना, कि हम क्यों आए। बहुत कुछ है जो बच्चे इधर उधर से लेके आ रहे हैं ना हमारे पास। एग्जैक्टली। तो ये मुझे आपके वजह से भी जैसे मैंने गेट किया ये पॉइंट ना आपके उसमें, जैसे आपने भी बताया सारा कि हमें रियल स्टोरी सुनानी है, तो ये एक मुझे लगा कि जैसे आप पूरी एक टाइम लाइन से जैसे बनना शुरू हो जाती है ना मेरे जहन में, तो सही। इस पे बस मुझे बहुत बहुत जज़ाकिल्लाह, अल्लाह ताला आप सबसे कबूल करें, जज़ाकिल्लाह। मैम आप जिन बुक्स की बात कर रही हैं वो हमें कहाँ से मिल सकती है, जैसे सीरा बुक्स या ये सब स्टोरी बुक्स हम लोग कहाँ से मिल सकती हैं, और आप लोग कौन सी बुक्स को प्रेफर करती हैं? सेकेंडली ये कि अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बच्चे के लिए कौन से बुक्स हैं? आमतौर पर मेरे ख्याल लिखा नहीं होता बुक्स के ऊपर कि ये कौन से एज लेवल के लिए है, यही लिखा होता है कि बच्चों की कहानियाँ या इस तरह से ना, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? मतलब हम लोग प्रॉपर सारी, मतलब कुछ बुक्स पढ़ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि चैट जीपीटी से हम किस तरह से हेल्प ले सकते हैं? लाइक क्या हम लोग चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कॉपी पेस्ट करके मॉरल स्टोरीज के लिए, इस तरह से? आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी ब्लर हुई है, कि कौन सी मॉरल स्टोरीज की बात कर रही हैं आप? सारा चैट जीपीटी से स्टोरीज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, पहले एक सवाल ये है। अच्छा। और किस हद तक हेल्प ले सकते हैं, दूसरा ये था कि आप क्या रिकमेंड करेंगी आपकी तरफ से पब्लिशर्स, या क्या चेक, हाउ डू यू चेक कि कौन सी किताब कौन से एज ग्रुप के लिए अप्रोप्रिएट है? अच्छा, देखिए, अगेन यू बीइंग द मदर, अ मदर नोज बेस्ट,
यू बीइंग अ मदर यू नो कि आपके बच्चे का कैलिबर क्या है, आपके बच्चे की रीडिंग स्किल्स किस लेवल की हैं। फॉन्ट साइज बहुत मैटर करता है बुक के अंदर। मेरे बच्चे चाहे पढ़ भी सकते हो, लेकिन अगर छोटी छोटी फॉन्ट्स होंगे दे गेट एग्जॉस्टेड जल्दी ना, एंड दे डोंट वांट टू गिव अप अ बुक, तो वो इरिटेट हो जाते हैं बुक को नीचे रखने में। तो वो बुक चूज करते हुए भी वो यही कहते हैं कि जो है ना, नहीं ये नहीं पढ़नी, बहुत छोटी राइटिंग है। तो चूज बुक्स दैट हैव बिग फॉन्ट्स एंड दैट आर रीडेबल। आपको लगता है कि आपका बच्चा इस तरह रीड कर लेगा, इतनी बुक आपको लगता है कि अच्छा, कुछ बच्चे 6 ईयर ओल्ड में बहुत हाई लेवल की 10 ईयर ओल्ड की बुक्स पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे जो है ना वो बहुत मतलब कंपैरेटिवली टू अदर देयर सिबलिंग्स और समवन एल्स देयर बैक, व्हिच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल, बट लेट देम रीड। आस्क योर किड्स कि आप हम ये वाली बुक ले लें, रीड इट आउट एंड सी कि आपके लिए इजी है पढ़ना, आपको समझ आ रही है बुक, एंड दे से ओके देन गो फॉर द बुक। अच्छा, जहां तक आपने बुक के पब्लिशर्स वगैरह की बात की है, तो एज लॉन्ग एज सीरा एंड कुरानिक बुक्स आर कंसर्न्ड, आई फील के जो है ना दारुसलाम इज वेरी मच बेटर। और बुक ग्रुप का इन्होंने मेंशन किया, तो बुक ग्रुप की बुक्स भी अगर आप अपने बच्चों के लेवल के हिसाब से लें, इफ यू आर गोइंग टू टीच देम वोकैबुलरी, तो जैसे बुक ग्रुप की एक बुक है ये और वो, अब उसमें कोई भी सिनेरियोज ऐसे ना पिक्चर्स ऐसी हैं, ना बुक्स ऐसी हैं, ना वर्डिंग्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होगी, कोई कोई गलत कॉन्सेप्ट जाएंगे। ये और वो, उसमें बार बार बच्चे को ये वर्ड रिपीट किया, ये और वो, ये और वो, तो यू आर सेफ विद दिस बुक्स, और इनको स्किम करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आप अपने बच्चे की एज अप्रोप्रिएट सिनेरियोज देखें। Another way of easily encouraging reading for your kids and with your kids, it's sit with them and let them see you are reading, how you are reading a particular word. और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में होते हैं ऑफ, दिस, इन, इज, एन, इनको कहीं लिख के लिखाते हैं। इसी तरह उर्दू का भी ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स के, का, की, वो, ये, इस, उन, ये सब लिख के लगाते हैं। तो व्हेन योर किड्स रीड, दे आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दीज वर्ड्स, तो व्हेन दे रीड अ बुक दे नो कि अच्छा ये वर्ड्स मुझे आते हैं, दिस इज रीडेबल, दे विल इजीली एक्सेप्ट अ बुक। और जिस तरह आपको एक ये ओपिनियन आया, इस तरह जो है ना, हर एक का अपना सिनेरियो होता है कि उनको ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। मैंने जब अपने बच्चों के लिए ली, तो मैंने दोनों किताबें ली थी, कससुल अंबिया भी, मुख्तलिफ अंबिया की जो सीरीज है, और मैंने एनिमल्स मेंशन इन जो जानवर कुरान में मेंशन किए गए। तो जब मैंने अपने बच्चों को दिए, तो आई डिडंट स्ट्रेट अवे गो फॉर कससुल अंबिया, क्योंकि वो उस वक्त मैं परचेज कर रही थी, तो मैंने ले लिया दोनों सेट्स। लेकिन द फर्स्ट थिंग आई गेव देम वाज उन किस्सों को, मैंने जानवरों का जो जिक्र आया, दैट इज मोर रिलेटेबल टू देम, दैट इज मोर फैसिनेटिंग टू देम, मैंने उनको नबियों को, अंबिया को उन जानवरों के थ्रू वो करा। मतलब जहां जहां वो जानवर मेंशन हुए हैं, तो अंबिया उनके साथ आए हैं। जैसे सांप का किस्सा जो हजरत मूसा के किस्से में आता है, तो मेरे बच्चों ने पहले सांप की वो स्टोरी पढ़ी, एंड हजरत मूसा को हम लोगों ने रीड किया एंड ऑल। तो जो आप पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रही हैं, देयर इज फॉर अ हायर ग्रुप। अगेन मैंने कहा फॉन्ट और इन्फो जो दी है, आप अपने बच्चों, अगर आपने ले ली है, तो इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, डोंट गिव इट टू देम नाउ। बच्चे इंशाल्लाह बड़े होंगे तो आगे भी आप इस्तेमाल में आएंगी। देखिए, वही अगेन मेरी बात, कि जो बात आपके इल्म में आई है, जो आपके पास आया है, वो रिस्क है। हम इल्मन नाफिया का हम लोग ने दुआ की है। तो if you or anybody has purchased those books, keep them aside. Maybe now is not the right time, लेकिन एक ग्रेडेड अंदाज में दें। अब वही अंबिया की स्टोरीज जो हैं, आप पहले जब उनको उसके एनिमल्स के थ्रू बताएंगे कि किन एनिमल्स के मेंशन में उनका ताल्लुक है एंड ऑल, और उसके बाद जब देयर कम्स अ फेज कि योर किड्स वांट टू नो मोर, कि मम्मा उनका और क्या सिनेरियो हुआ, अच्छा वो और वांट टू लर्न मोर, तो आप उस पे जो है ना, आप उनको उस टाइम पे देंगी। उस जब नीड क्रिएट होगी, देन यू कैन इजिली गिव दोज बुक्स विच आर मोर एज अप्रोप्रिएट, जो आपको लग रहा है अप्रोप्रिएट नहीं है। वैसे आई पर्सनली फील कि अब जो हमारा दौर जा रहा है, तो वी नीड टू सिट विद आवर किड्स, जो स्टोरी टेलिंग के थ्रू भी हो रहा है, और अगर फैमिली हल्का होता है, तो बहुत सारी चीजें अब हम लोग को बच्चों को बिफोर टाइम, जो हमें लग रहा है बिफोर टाइम, दैट इज एक्चुअल द टाइम, बट इट्स बिफोर टाइम फॉर अस, बिकॉज वी weren't brought up that way. तो नाउ अगर आपके पास एक्सेस में कोई सिनेरियो आ रहा है, पेव द वे थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू डिस्कशंस, पेव द वे कि दिस विल इवेंचुअली हैपन, तो देन यू कैन गिव दोज बुक्स टू योर किड्स। तो जैसे एक बहन ने यहाँ पे बात कही कि जो है ना, बुक ग्रुप्स की बुक ऐसी हैं, तो आप उन बुक्स को आप फिल्टर करके देंगे। लेकिन अगर ये बुक आपके पास ऐसी आ गई है, सेट डू यू थिंक इट्स हायर,
let them be for a while and then maybe you can use them later on. हिबा मैगजीन्स का बुक का उसमें लिखा हुआ है कमेंट्स में कि बहुत अच्छी होती है। इंडीड हिबा मैगजीन की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। फ्लावर्स ऑफ जन्ना, दे आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। आई हैव देयर बुक्स एज वेल। बहुत अच्छा सिनेरियो बच्चों को देते हैं, बहुत रिलेटेबल देते हैं। द थिंग इज के वंस यू स्पार्क दैट फायर इन योर किड्स about learning through stories, that is going to stay with them for a lifetime. आप रियलाइज करेंगे कि आपके बच्चे हर जगह कोई ना कोई कहानी देखेंगे, कहीं ना कहीं कोई कहानी सोचेंगे। वो अपनी दोस्त की स्टोरीज भी आके जो बताएंगे ना, वो आपको वो एक कहानी की शक्ल में बताएंगे, अपने दिन की स्टोरी भी, अपने उसका सिनेरियो भी कि मेरा आज स्कूल में डे कैसे गुजरा। तो आई वुड लाइक टू से कि आई हैव डिलीवर्ड माई कॉन्टेंट। आई वुड लाइक टू जस्ट रीकैप इट फॉर यू गाइज कि स्टोरीज they help us connect with our kids better, they make our connections better, they make our relationship with our kids better. The stories, they make the understanding of our kids much more better, क्योंकि वो उनको जो है ना अपने रिलेशनशिप्स को, अपने सराउंडिंग्स को समझने में, उनके साथ चलने में बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस देता है। तो द कॉन्फिडेंस, द कनेक्शन, द रैपोर, द अंडरस्टैंडिंग, ओवरऑल हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी पे बहुत, इस सब का बहुत अच्छा असर आ रहा होता है स्टोरीज में। अच्छा, एक और रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। सनिया सेन खान की बुक्स जो हैं, ही इज़ अ राइटर फ्रॉम इंडिया, बट उनकी बुक्स और गेम्स इस्लामिकली बहुत रिलायबल, ऑथेंटिक और बहुत क्वाइट एज अप्रोप्रिएट होते हैं। तो फॉर दोज पेरेंट्स हु आर आस्किंग कि एज अप्रोप्रिएट बुक्स कौन सी होती हैं, द एनिमेशंस, द इलस्ट्रेशंस इन द बुक्स आर वेरी गुड, वेरी लाइव, वेरी कलरफुल, और वो बच्चे ना रिलेट बहुत करते हैं। वो जो हम इमेजिनेशन स्पार्क करने की बात करते हैं कि बच्चों का क्रिएटिविटी एनहांस होती है, दे वही बात जो हमें जन्ना और जहन्नुम का जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चों को, दे मेक इट इज मेड लाइवली। तो स्टोरी टेलिंग आप लोगों को जिस तरह से समझ आए, यू बीइंग अ मदर, यू नो बेस्ट कि स्टोरी टेलिंग किस तरह करनी है। क्योंकि इफ आई टेल यू स्टोरी, आई टेल इट विद माई एक्सपीरियंस कि मेरे बच्चों ने यहाँ हर्डल्स आई थी, लेकिन आप लोगों को वो प्रोबेबली अप्रोप्रिएट ना लगे। ऑथर ने जो भी स्टोरी लिखी है, वो आप लोग जिस तरह आप अपने आपको लगेगा नहीं यार यहाँ तो ये बात होनी चाहिए थी, एंड वो इफ यू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल टूल। आप जब अपने बच्चों को स्टोरी सुनाने बैठेंगे, आपके अल्लाह ताला के हुक्म से आपके ताने बाने आपके जहन में बनते जाएंगे, और आपको वो स्टोरी उस तरह से कन्वे करना कि जिस तरह अप्रोप्रिएट आपके बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। You just have to take that step and use storytelling as a tool. Understand that it's very powerful and it is very helpful. It's like a go-to thing when it comes to dealing with kids. अच्छा सारा, जी बोलिए। एक सवाल ये कि आज का एजेंडा तो ये था ना कि वंस अपॉन अ टाइम बच्चों के साथ जो हम कहानियां इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या, why is it important, how do we do it, how do we improve it, and you've done wonderfully in that area, mashallah, barakallah, I enjoyed thoroughly. बट कहानियां क्या सिर्फ बच्चों के लिए हैं? नहीं, कहानियां बिकॉज यूर अ बड़ों के स्टोरी लिए। टेलिंग कोच, राइट? तो आप स्टोरी टेलिंग को सिर्फ बच्चों के लिए फोकस कर रही हैं, या डज इट, इज देयर अदर एरियाज वेयर इट्स इंपॉर्टेंट एज वेल? जैसे मैंने मेंशन किया सदीप भाई के बच्चे टीनेजर बच्चे हैं, दे आर लाइक इन एडल्ट्स, तो उनके साथ अगर आप स्टोरी टेलिंग कर रही हैं, तो आप अपने बच्चों को अपनी जब आप स्टोरी सुनाते हैं, तो यू आर टेलिंग देम के जो है ना, इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स। आप उनको बता रहे हैं अपने स्टोरीज, तो आप अपनी जो जर्नीज बता रहे हैं उनको, इस तरह वो उनके लिए भी एज अप्रोप्रिएट हो रही हैं। बस ये सिनेरियोज है कि व्हेन इट कम्स टू टीनेजर्स, if you have been doing it from like a little younger age, या even if when you have realized this importance कि यार टीनेज में भी स्टोरी टेलिंग बहुत इम्पैक्टफुल होगी, then go for stories। फिर आप वो बच्चों वाली स्टोरीज पे नहीं जाओगे, फिर आप एडल्ट्स के लिए नहीं काम करती स्टोरीज? बहुत काम करती हैं। जैसे हमारी कोचिंग के अंदर हम लोग मेटाफॉर्स यूज करते हैं। द फर्स्ट थिंग वी डिलीवर इन आवर सेशंस इज अ मेटाफॉर, a metaphor वंडरफुल। relatable to the person's scenario। सवाल का मकसद यही था कि जो लोग सुन रहे हैं उनका, क्योंकि हमें हमें सिखाया जाता है ना बच्चों के साथ, बचपन में कहानियां बड़ी काम आती। हम जब भी सिखाते हैं, जो भी हम काम करते हैं, मैं तकरीबन 20 साल से ट्रेनिंग फील्ड में हूँ। मैंने कॉर्पोरेट के साथ काम किया है, मैंने मदर्स के साथ, फादर्स के साथ, टीचर्स के साथ,
मतलब कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके साथ मैंने काम ना किया। द थिंग इज स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे सारा ने शुरू में कहा था, इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग नॉलेज। अल्लाह ताला ने कुरान में, और इनफैक्ट आप ये देखें तो कुरान को पूरा समझने के लिए हम सिर्फ आयात का तर्जुमा नहीं देखते, हम तफसीर देखते हैं। तफसीर में उसका पस मंजर होता है, उसका कॉन्टेक्स्ट होता है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी आयत ऑफ द कुरान हैज अ स्टोरी अटैच टू। और अल्लाह ताला ने फिर कुरान में जगह जगह इस्तेमाल किया इस फॉर्मेट को। तो वो अगेन इट्स नॉट जस्ट फॉर चिल्ड्रन। आज का सारा का मकसद, एंड शी डन इट वंडरफुली, वाज टू हाईलाइट हाउ एंड व्हाई टू डू इट विद चिल्ड्रन। बट आप में से जो जो स्टोरी टेलिंग के जर्नी पे चलता है ना, जो जो इंटरेस्टेड है, और इंसान की फितरत है कि वो कनेक्ट करते हैं हम कहानियों से, स्टोरीज। तो आज का तो ये था, बट आगे जाके इंशाल्लाह सारा के साथ और दूसरे कोचेस के साथ वील हैव दिस फॉर यू एज वेल। क्योंकि स्टोरी टेलिंग, फॉर एग्जांपल, हम जब किसी जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो वी टेलिंग द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। जब हम किसी रिलेशनशिप में जब शादी करते हैं तो वी शेयर द स्टोरी ऑफ आवर लाइफ। वी आर क्रिएटिंग स्टोरीज, वी आर शेयरिंग स्टोरी। जब आप सेल्स करने जाते हो, राइट, जब हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं, या हमारी जो ह्यूमन कनेक्शन का बेसिस है वो कहानी है ना, जो एक दूसरे को अपनी शेयर कर रहे होते हैं। When husband comes home from work, he's sharing his day, you're sharing your day. When we do it effectively, correctly, and positively, versus in a complaining manner, कितना फर्क आ जाता है। कोई आपसे शिकायतन कोई कहानी सुनाए या एक्साइटेड कोई कहानी सुनाए, तो उसका भी एक फर्क होता है। तो इंशाल्लाह आगे जाके सारे के साथ ही और बाकी कोचेस के साथ भी we'll have this for you, स्टोरी टेलिंग। एंड आई थिंक सारा प्रोग्राम भी इस पे डिजाइन कर रहे हो ना, तो उसमें वी कैन टॉक अबाउट स्टोरी टेलिंग इन योर रिलेशनशिप। Exactly. सारा, शफीक, हम लोग पीआईपी में स्टोरी टेलिंग इन स्पाउसल रिलेशनशिप्स ऐड कर सकते हैं। तो इट्स अ वास्ट फील्ड, और हमारे इन वेबिनार्स का मकसद ये होता है कि हम आप तक बेसिक्स, फंडामेंटल्स और वो चीजें जो हम इनमें पहुंचा सके पहुंचा दें। ये सिरा दे रहे होते हैं आप आपको। इस पर आप जितना आगे सीखोगे, जितना आप थोड़ा सा वक्त एक्सप्लोर करोगे, जैसे एक और बहन ने बहुत अच्छी बात की कि हम चैट जीपीटी से कितनी हेल्प कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि आप चैट जीपीटी या कोई भी इस तरह का एआई एजेंट या मॉडल होगा, तो उसको आप अगर बता देंगे ना कि मेरे पैरामीटर्स ये हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरी, यू टेल इट के यू आर अ मुस्लिम, या डिजाइन अ स्टोरी एडहेरिंग टू द सुन्नी मुस्लिम कॉन्सेप्ट। आप जितना उसको पैरामीटर्स दोगे, वो उस हिसाब से आपको हिस्टोरिकल कहानियां भी निकाल के देगा, और किसी भी चीज को ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता। तो दीज आर अ फ्यू अदर कैवियाट्स दैट कैन हैपन। जो मेरा मकसद था वो ये था कि स्टोरी टेलिंग सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। ये बात भी ध्यान में लेके हम आज यहाँ से वापस जाएं, और हम एक्सप्लोर करेंगे स्टोरी टेलिंग और कहाँ कहाँ हो सकती है। बिकॉज अगेन सारे एज अ स्टोरी टेलर, उनके साथ आप किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे, वो 2-2 घंटे आपको किसी भी टॉपिक पे दे देंगे। स्टोरी टेलिंग मैरिड रिलेशनशिप में किस तरह हेल्प कर सकती है, स्टोरी टेलिंग हमें प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्प कर सकती है, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअलिटी। हम अपने साथ जो स्टोरी टेलिंग करते हैं, ये एक अलग ही एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। बिकॉज आई कैन टेल यू, योर वर्ड्स क्रिएट योर स्टोरी। आपका जो नैरेटिव है, आपकी जो स्टोरी है, जो आपकी अपने बारे में है, वो आपकी कहानी, आपकी रियलिटी बनाती है। आप अपनी जिंदगी पूरी अपनी कहानी के मुताबिक जीते हैं, जो आप अपने आप को सुना रहे हैं। तो हम कोर्स में सीसीएच में एक और बात यही करते हैं ना, कि आप कॉज पे या फैक्ट पे हो, तो उसमें होता है कि आप अपनी कहानी के हीरो हो या विक्टिम हो। क्योंकि जो विक्टिम है वो फिर बेचारा मजलूम ही है, अच्छे मामलात में भी। और जो हीरो है, हीरो के बारे में पता है कि जितनी भी मुश्किल आई है, हीरो निकल जाएगा उससे। सो अगेन, होपफुली इंशाल्लाह वील हैव स्टोरी टेलिंग सेशंस। द स्टोरी वी टेल आवरसेल्व्स का भी एक टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे। बट दैट इज अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। सो एंड जजाकल्लाह सारा, यू डन अ वंडरफुल वंडरफुल जॉब। मुबशिरा, आप कुछ कह रहे हो? ओवैस, आपने अनम्यूट कर दिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। सर, जिस तरह मैम, जिस तरह सर ने बोला कि क्या स्टोरी सिर्फ बच्चों के लिए है या हम मतलब टीन एज में है तो उनके लिए, तो कल एक ऐसा ऑडियो आया मेरे पास जिसमें अस्तगफिरुल्लाह जो है उसके मिरेकल्स थे, और वो मतलब टीन एज स्पेशली, और वो एक लड़का वो बता रहा था कि उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था और वो नहीं उस स्कोप तक पहुंच रहा था। और वो कहता मैंने अस्तगफिरुल्लाह इतनी पढ़ी कि मुझे वहाँ पे एडमिशन भी मिला और स्कॉलरशिप पे भी मिला, और वो उसकी बाकी चीज़ें भी मैनेज हो
हो गई। और इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने उसमें अपने वो रिव्यूज़ शेयर किए हुए थे। तो वो एक बिल्कुल स्टोरी टेलिंग वे में वो एक वॉइस नोट सुना रही थी और वो 7 मिनट्स का था और वो बहुत इंटरेस्टिंग था और जिससे मतलब लर्निंग में ये मिला कि हम सम टाइम कुरान से रिलेटेड लोग होते हैं, लेकिन हम वो चीज़ उस तरह से नहीं उसको अज़्यूम कर पाते। जब कोई आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ से एग्ज़ाम्पल दे के बताता है, एज़ अ स्टोरी बताता है, तो आप जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइक मैं कल से अस्तगफिरुल्लाह बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ। तो ये चीज़ वाक़ई बहुत इफ़ेक्टिव है कि आप उसको एज़ अ स्टोरी टेलर दूसरों को बताएँ, स्पेशली टीनेजर्स भी हैं, उनके लिए भी ये चीज़ इफ़ेक्टिव है। जज़ाकल्लाह खैर। एग्जैक्टली देखें, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि हम लोग ये सोचते हैं ना कि जो है ना, कहानी सुना दी, कहानी सुना दी, कहानी सुनाने को हम लोग अहमियत नहीं दे रहे। बट रिमेंबर दैट व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, यू आर नॉट जस्ट टेलिंग अ स्टोरी, यू आर एक्चुअली चेंजिंग लाइव्स। आपको इनफैक्ट इंस्टेंट प्रोबेबली नजर नहीं आए, बच्चों में शायद आपको इंस्टेंट नजर आए, लेकिन टीनेज बच्चों में या एडल्ट्स में इन द लॉन्ग रन जरूर नजर आएगा। और आपको नजर भी नहीं आए, बट इट इज गोइंग टू मेक अ चेंज इन ऑन द इनसाइड। तो मेक श्योर कि यू आर कॉन्फिडेंट। जब आपकी नीयत और आपका इरादा बिल्कुल ठीक है एंड यू हैव द राइट कंटेंट विद यू, तो इट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट। क्योंकि हमारा काम तो एफर्ट करना है, उसके बाद एफर्ट, उस एफर्ट में जो है ना फल डालना, वो अल्लाह ताला का काम है। तो when you are doing your effort right, inshallah it is having an impact. अस्सलाम वालेकुम सारा। वालेकुम अस्सलाम। सारा मैं से शहजाद बात कर रही हूँ। मैं ये जी मुझे पूछना चाह रही थी, मेरी सबसे बड़ी जो बेटी है ना, वो थोड़ी सी इरिटेटेड बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि उनके बाद जो है एक बेबी है 7 इयर्स की। क्योंकि वो जो है ना मतलब माशाल्लाह 3-4 साल जो है अकेले अकेले रही हैं। तो अब जैसे कि छोटी बहन आ गई है, उनसे भी बहुत ज्यादा जो है ना मतलब इरिटेट होती हैं, सिर्फ एक मुझसे नहीं, बच्चों से और इरिटेट बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद माशाल्लाह ट्विंस हैं, तो अब उनके ऊपर जो मेरा पूरा ध्यान था ना, अब उनको मैं पूरा फुल टाइम, जाहिर सी बात है 10 इयर्स की हो गई तो मैं उनके ऊपर फुल कंसंट्रेट जैसे पहले कर रही थी, वो मैं नहीं सही। कर पा रही। तो इस वजह से वो जो है ना बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई। वो समटाइम्स वो मुझे बता रही होगी थी कि मम्मा मेरे साथ ये हुआ, मैं आधी बात सुनती हूँ, आधी बात बच्चे जो है दोनों बोलते कि मम्मा मेरी सुने, वो बोलते मम्मा मेरी सुने। तो मुझे भी फील होता है कि मैं उनकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, मैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही जैसे मैं पहले दे रही थी। तो वो बच्चों को भी से भी इरिटेट हो रही, छोटे बच्चों से जो इनके भाई बहन है, और सही। मतलब बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गई हैं कि उनको खुद भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्यों इस तरह से करती हूँ। सही। अच्छा देखें मिसेस शहजाद, सबसे बड़ी बात जो है ना वो आप, अगेन आई सेड कि स्टोरी टेलिंग इज अ वेरी टू इम्पोर्टेंट टूल टू कनेक्ट विद योर किड। आप कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम निकालें ढूंढ के हम्म। जिसमें आपके वो छोटे बच्चे सराउंडिंग्स में ना हो। वो आपकी बेटी, आप अर्ली उठ जाएं सुबह, उसके अर्ली मॉर्निंग उसको उठा दें, नमाज साथ पढ़ें, और उसके बाद वो टाइम चाहे आपके पास 10 से 15 मिनट का टाइम हो, वो सिर्फ आपका और उसका टाइम। फिर ठीक आप है। जो है ना, जो आपकी 10 साल वाली बेटी से बड़ी छोटा जो आपका जो भी है उसके सिबलिंग है, आप ऐसा भी कर हम्म। सकते हैं, किसी एक रूम में बैठ के आप अपनी उस बच्ची को बताएं जो मतलब जो सेकंड इन फैमिली है, कि जो है ना बेटा जी देखें, जी यूं यूं उसने इस तरह किया तो वो डिस्टर्ब हुआ। अब आप अगर इस एज में बच्ची को ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है, अगर आप उसको कोई स्टोरी, जी जी। लेट्स से कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ हुआ, आप उसको स्टोरी सुनाएंगे, शी वोंट फील वैलिडेटेड, शी वोंट फील दैट कनेक्शन। तो स्टार्ट बिल्डिंग इट एंड डूइंग द स्टोरी टेलिंग इन अर सराउंडिंग्स। आप अपने ठीक है। छोटे वाले बच्चों को बताएं कि उनके ना बड़े बहन भाई ना उस बात से तंग हो रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मम्मा जो है ना उनके पास इतनी ज्यादा नहीं है। अब वो ये बच्ची ये सुनेगी कि मम्मा इज कंसर्न्ड अबाउट इट, मम्मा इज फीलिंग वर्नरेबल, से इट आउट टू योर डॉटर कि दिस इज समथिंग आई एम फीलिंग कि मेरा आपसे बात नहीं हो पा रही है, तो लेट्स डू समथिंग। जब बच्चे बहन भाई सो जाएं, दोपहर में वो लोग नैप ले रहे हो या अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ जाएं, और ये स्टोरी टेलिंग इंस्टेड ऑफ टू दिस एज, क्योंकि आजकल बच्चे प्यूबर्टी भी जल्दी हिट कर रहे हैं, तो वी डोंट नो व्हाट योर डॉटर इज गोइंग थ्रू, मे बी शी इज बिकमिंग सो इरिटेबल, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर वो चेंजेस अभी से आना शुरू हो गए। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली हम्म। टू हर, फॉर द टाइम भी स्टार्ट विद द किड्स अराउंड हर। जब आप स्कूल को उनके साथ काम करेंगे, उन बच्चों पे काम काम करेंगे, आप यकीन करें वो बच्ची जब आप कभी स्टोरी सुना रही होंगी ना, वो उस कमरे में आके बैठ जाएगी और वो सही है। डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने शुरू कर देगी। स्टोरी टेलिंग, आई वुड रिपीट अगेन, इट इज अ मैजिकल टूल। वो अपनी तरफ खींच लेता है लोगों को, घर के अफराद को। और समटाइम्स थैंक यू मिस्टर सो साहब, मच। इस थैंक यू इस सो केस मच। में स्टोरी टेलिंग के अलावा अगर मैं एक और बात बताऊं तो ये है कि सलमान आसिफ सिद्दीकी जो एक बात करते हैं बच्चों के लिए, वो बहुत जबरदस्त है कि टॉक टू देम लाइक यू, जैसे आप हमसे बात करी ना वैसे उससे बात करें, उसको उससे बोलें कि
आप Exactly. इरिटेट होते हो, बट देखो अब जस्ट हैव अ डिस्कशन विद देम। बच्चों को ये सोच के इंसान जो है ना गलती कर रहा होता है कि ये तो बच्चे हैं, ये क्या समझेंगे, बच्चे सब नहीं, समझ जाओ। ये भी सॉरी आपकी बात काट रही, ये भी मैं इनसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैं देखें मम्मा अब अकेली हो गई हैं, आप बड़ी बेटी हो, आपको जो है मम्मा का साथ देना चाहिए, हम दोनों मिलके जो है ना घर संभालेंगे, ये देखें, करेंगे। आप उससे बात नहीं कर रहे, आप उसको नसीहत कर रहे हो। अच्छा, मतलब नसीहत करने में और एक दोस्त की तरह बात करने में फर्क है। ठीक है, ठीक है, ये ना आप कि कहीं आपसे भी मेरी कोई भी ऐसे मिस्टेक बात हो करेगा, सकती है। आपकी बात आधी सुन के, जैसे आपने खुद ही कहा ना कि आपको खुद भी फील होता है कि कोई आपकी बात आधी सुन के आप ध्यान कहीं और बांट ले, आपको कैसा लगेगा। जी जी, वो सही बात है, ठीक है, बुरा ही लगेगा। तो जी जी। अगेन आप उससे वैसे बात कर लो ना, फिर देखिए बेटा ऐसा है, हम अपना टाइम बना लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, कभी कभार हमें जो आपने बात की, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना होगा, तो वो जो है ना वो फिर नसीहत हो जाती है। नसीहत असर उस तरह से नहीं रखती जिस तरह, जैसे सारा ने बताया, कहानियां रखती है या बात करना रखती है। दोस्तों की तरह बात करें ना उससे, एडल्ट की तरह, जैसे आप किसी हम्म। दोस्त से बात कर रहे हो, तो जी जी, उससे इंशाल्लाह फ्रेंडली माहौल एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा इनके साथ। And listen ठीक। to her. Don't tell her more. Listen to her. वो क्या चाह रही है, जब फायदा आपके होगा। पास वंस इनको आ जाएगा ना कि जब आप जी उससे बात करेंगे एज एन एडल्ट, एज अ पर्सन, तो फिर आपको उस पर बिल्डअप करना, कौन से स्ट्रेटेजी कहाँ चलानी है, किस तरह क्या बात करनी है, किस तरह घर को लेके चलना है, वो वही अगेन बात जो हम सीसीएच में सीखते हैं, आस्क द क्वेश्चंस, डोंट गिव देम द सोल्यूशन। जैसे अभी आप ये बता रही हैं तो यू आर टेलिंग हर ना कि हम लोग ये करते हैं, अगेन यू आर टेलिंग हर दिस इज नॉट समथिंग फ्रॉम अर इनसाइड। तो जब आप उससे डिस्कस करेंगी तो इवेंचुअल टेल हर, तो वो सॉल्यूशंस भी वो ही आपको देगी, और यू कैन वर्क अपॉन, ठीक है, इससे बहुत एम्पावरमेंट फील होगा कि अच्छा इंशाल्लाह मेरा इंशाल्लाह। मेरी बात सुनी गई और मेरी बात मानी जा रही है और मैं इंपॉर्टेंस रखती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स, जिस किसी ने हाथ रेज किया हुआ था? ओके, सो वी आर ऑफिशियली डन विद द कंटेंट। आप लोगों को इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चंस हो, कोई बात आपके जहन में आ रही हो इस एस्पेक्ट से, तो जरूर आप मुझे ग्रुप पे रखिएगा, एंड विल हैव अ वेरी हेल्दी एंड प्रोडक्टिव डिस्कशन देयर एज वेल, फॉर इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज हु डिड नॉट अटेंड द सेशंस। अच्छा, मुझसे किसी ने यहाँ पूछा है कि समटाइम्स आप बच्चों को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस दे देते हैं बच्चों को, तो दे स्टार्ट इनिशिएटिंग थिंग्स बाय देमसेल्फ विदाउट कंसिडरिंग योर परमिशन। अच्छा, दिस इज मोर ऑन द पेरेंटिंग साइड, बट स्टिल आई वुड से अगेन कि आप उनको लिबरेशन दे देते हो, तो यू आर द मदर ना, आप अपने बच्चे के हिसाब से आप बेहतर समझेंगी कि क्या उनका मिजाज है। तो अगर आप एक दफा ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस होता है, तो इफ यू रियलाइज कि अच्छा एक आजादी यहाँ दे दी, तो यहाँ मैं कुछ ग्राउंड रूल सेट करूंगी कि ये चीज ये नहीं करनी, ये चीज इट्स ओके, यू डू, आई एम एक्सेप्टेबल विद दैट, बट व्हाई डू यू वांट टू डू इट, वही अगेन यू कन्वर्स विद देम, यू टॉक टू देम। उनके भी अपने रीजंस हो सकते हैं कि उन्होंने कोई काम किया है तो क्यों किया है, हो सकता है उनके रीजंस इतने वैलिड हो कि आपको अडेप्ट करना पड़े उनके लिए, तो यू मेक द चेंजेस देयर। और अगर आपको लग रहा है कि रीजंस इतने वैलिड नहीं है या यहाँ ये गलत हुआ है, कुछ इस तरह नहीं होना चाहिए था, तो गिव देम द स्पेस एंड गिव देम सेट अ फर्म होल्डिंग कि ये चीज नहीं होगी, आप यू कैन वर्क सो एंड सो, बट इसके अलावा दिस इज समथिंग दैट यू आर नॉट सपोज टू डू। तो अगेन यू अस्सलाम हैव टू वालेकुम टॉक। सारा। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर सारा, बहुत अच्छा टॉपिक आज आपने लिया है। और वाकई ये इतना इफ़ेक्टिव होता है कि आप बच्चों के छोटे हों तो आप और स्टोरीज़ के कैरेक्टर्स भी आप बना लें, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पर आपकी सारी बातें बहुत अच्छी और सब कुछ अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। एक चीज़ मुझे आज जो पॉइंट में थोड़ा सा शायद सब इग्नोर कर गए उसको, किसी ने क्वेश्चन किया था, उसमें टर्म यूज़ की थी अच्छा बच्चा और गंदा बच्चा। तो ये हम जो माइंड में बच्चों के डाल रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि हमें ये चीज़ डालनी ज़रूरी है, कोई बच्चा अच्छा और गंदा नहीं होता, इट्स द एक्शन विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। यस। तो ये वाले पॉइंट को प्लीज़ सबके लिए क्लियर करें, अगर आप अग्री करते हैं तो प्लीज़ इसको, क्योंकि ये बहुत हमने अपने बचपन से ये अच्छा और गंदा सुन के ना इतना सेल्फ एस्टीम को हम बच्चों की मार देते हैं कि वो फिर अपने आप को अच्छा या गंदा ही समझना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है इस टर्म को हम आउट ही कर दें अपनी लाइफ से तो बहुत अच्छा होगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा ये सवाल है आपके लिए। जी, आई एग्री विद इट टोटली। देखिए, हम बच्चे को अक्सर सिबलिंग्स में कोई नाराजगी हो रही है तो हम बड़े वाले को ये कहते हैं, तुम बड़ी हो या तुम बड़े हो तो तुम ये दे दो। अब यू आर एक्सपेक्टिंग देम टू कि गिव इट, या कुछ देना है या कुछ करना है या कहीं से हटना है,
तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि बड़े हो, यू कैन इन्फोर्स इट इन अ पॉजिटिव वे। यू कुड से कि आप जो है ना, आप बहुत समझदार हो बेटा, आप ये बेटी मेरी, आप तो बहुत समझदार बेटी हो ना चंदा, आप इस वक्त ये दे दो, एंड देन यू नो वी विल वर्क नेक्स्ट टाइम, विल वर्क अराउंड इट, एंड नेक्स्ट टाइम विल मेक श्योर कि आई बाय यू अनदर वन, या कुछ भी। मतलब वो पॉजिटिव, अच्छा और गंदा के अलावा जो गंदा वाला वर्ड है ना, आप उसको रिप्लेस कर दो विद समथिंग पॉजिटिव, अ क्वालिटी दैट यू वांट टू सी इन देयर किड, इन योर किड। और हो सकता है कि वो सिबलिंग्स में अगर हम लोग नहीं, बात कर रहे हैं, एक्चुअली शबाना सही कह रही है कि रादर वो ये जो इश्यू है ना, ये लॉजिकल लेवल्स का है कि एक्शन को आइडेंटिटी से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए ना। कोई झूठ बोल रहा है तो उसको झूठा एग्जैक्टली बोल देंगे तो वो पूरी उसकी, अगेन इसके पीछे एक पूरी साइंस है, हम सीसीएच में सारा करते हैं, जो जी रॉबर्ट डिल्स की जो लॉजिकल लेवल है कि एक्शन को बुरा समझना है, एक्शन करने वाले से नफरत नहीं करनी, बुरे गुनाह से नफरत करनी है, गुनाहगार हाँ, से नफरत नहीं इतना करनी। से नोटिस करना। तो ये वाली बात बहुत अच्छी हाईलाइट की शबाना ने, जज़ाकल्लाह शबाना फॉर पॉइंटिंग इट आउट। और यू कुड, एंड वही जो मैं बात कर रही हूँ कि यू कैन रिप्लेस इट विद समथिंग पॉजिटिव, तो वो आइडेंटिटी भी जो बनेगी वो पॉजिटिव ही सिनेरियो आएगा बच्चे के अंदर। आई थिंक वी डन विद आवर टाइम। Sarah, Jazakallah khairan kaseera. I enjoyed the session thoroughly. It was very beneficial. And बारिकल्लाह। बाकी लोगों के लिए जज़ाकल्लाह फॉर joining. सारा आप अच्छी हैं, आपको कैमरे की जरूरत नहीं होती, मैं तो कैमरे के बगैर बात नहीं करता लोगों से, तो अच्छा हुआ, बट इंटरेक्टिव रहा। आई थिंक हम इसकी अब एडिट करके विद इन अ वीक और सो इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल किया कि लेट ज्वाइन किया, तो इसकी ऑडियो भी इंशाल्लाह इस आई थिंक हफ्ते डेढ़ में अब कर देते हैं। तो जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह एनी अदर इंशाल्लाह। क्वेश्चंस रिगार्डिंग, आई थिंक हो गए हैं सारे सवाल भी, टॉपिक से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड। I'm done with the content, and if you have, like I said, if you have any discussions, any questions regarding it, तो आप हम लोग इस डिस्कशन को ग्रुप पे कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह जो लाइक आई सेड, जो मिस किया है वो दे वोंट फील लेफ्ट आउट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल बी देयर टू सारा आंसर योर क्वेश्चंस। सीसीएच का आगे क्या सीन है, कब हो रही है, क्या क्या है? आप लोग मुझसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड होते हैं इस बारे में, आप अनीका, हाँ, आप लोग आपस में बात कर नेक्स्ट रहे होते हैं। सेशन, सीसीएस का नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह ईद के बाद अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है, एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गेट इन टच। सीसीएस के बारे में मैं बस ये जरूर लाजमी आप लोगों को इनपुट देना चाहूंगी कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, तो इसका कॉन्फिडेंस कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ एंड आप लोग तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस, दिस पर्सनल ग्रोथ केम थ्रू सीसीएच। तो आई वुड से कि इट्स समथिंग, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स a very good platform to connect and go for the making yourself the best version of yourself. सीसीएच बेसिकली, अगर अब ऐसे तो ग्रुप में अब ये लोग शेयर कर देंगे, बट अब वो सीसीएच को हम ट्रिपल सर्टिफिकेशन से मास्टरी स्वीट की तरफ ले गए हैं। तो सीसीएच इज कोचिंग, काउंसलिंग एंड हिप्नोसिस, और उसके साथ अब और सर्टिफिकेशंस हैं, जो जैसे कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग अमेरिकन बोर्ड का, उसकी प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन, आगे टाइमलाइन थेरेपी की सर्टिफिकेशंस हैं। तो इट्स अ मल्टीपल सर्टिफाइंग प्रोग्राम। और अगेन एसेंस उसकी ये है कि आपने जितनी चीजें सीखी, स्टोरी टेलिंग से लेके पूरी पर्सनल डेवलपमेंट और लोगों को हेल्प करने का जो एक पूरा स्किल सेट होता है ना, अपने ऊपर काम करने का और दूसरों के साथ काम करने का, इमोशनली, पर्सनली, प्रोफेशनली, स्पिरिचुअली, उन तमाम एरियाज में, वो हम करते हैं तकरीबन 3 महीने, 10 हफ्ते से 14 हफ्ते के दरमियान का वो जर्नी होता है। तो वो ये लोग शेयर कर लेंगे आप लोगों के साथ। आप सारा से भी राब्ता कर सकती हैं, हमारे मल्टीपल एम्बेसडर्स हैं, आप कंपनी नंबर से, तो एनी इफ यू वांट डिटेल्स ऑन दैट यू कैन गेट इन टच। सुमैया कुछ कह रही हैं, तो उनको मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट दे दी है। जी अस्सलाम सुमैया। वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन वालेकुम था। अस्सलाम। मेरा सन 13 इयर्स का है, तो क्या हुआ, अभी पता नहीं क्या चेंज, हार्मोनल चेंज से डेली इतना गुस्सा कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है स्कूल से आके, या कोई कुछ छोटी छोटी बात पे। अगर उसको कपड़े बदलाना है तो उसको छोटे भाई को रूम से जाओ बोल देता है। मैं बोली दूसरा रूम है ना, उधर जाके चेंज कर लो। वो क्लास कर रहा है, नहीं नहीं उसको वो बाहर जाना है, वो उधर ही खड़ उसके रूम में ही चेंज करेगा। या कोई उसको स्कूल से आ गया, रिमोट चाहिए, टीवी देख रहा है छोटा बच्चा, उसको आते ही रिमोट दो बोल के इतना गुस्सा करके उठा लेता है। अच्छा, सुमैया, सवाल जी। हम आई थिंक समझ गए हैं। एक तो मामला ये है कि अगेन 13 years इज अ टाइम ऑफ फिजिकल चेंजेस एज वेल। तो हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे हैं लड़कियों में भी, लड़कों में भी, तो एक उसका भी एस्पेक्ट होता है।
यहाँ पे भी हजरत अली का कॉल है ना कि इस उम्र, ये वो उम्र है कि जहाँ पे आपने अब उनका दोस्त बनना है। अब अगले साल के बाद वो तंबीह से ज्यादा जो है वो समझ चलेगी, उनको समझना और उनको समझाना। बात वही है कि आप एज अ फ्रेंड बात करेंगी, और जैसे आज सारा ने कहा, आप उनको इस तरह की कहानियां सुनाएंगी, बट वो 13 साल का बच्चा ये भी कहेगा ना, बच्चा थोड़ी कहानियां सुना रही हैं आप। तो अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट आपने बात करनी है उससे। अगेन इसमें जो जितने पर्सनल मामलात आते हैं, उसमें सबसे जो एक मशवरा है जो कि बिल्कुल जेन्युइनली मैं पूरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दे सकता हूँ, वो ये है कि आप किसी भी कोच के साथ 1 to 1 बात करें। आपको पेरेंटिंग में बच्चों के साथ हो रहा है, यू टॉक टू अ प्रोफेशनल। और आप, क्योंकि अगर 10 बच्चे इस तरह बिहेव कर रहे हैं ना, तो 10ओं का पीछे का पूरा पस मंजर अलग होगा। तो जी जब आप किसी ठीक है। कोच के साथ काम करते हैं ना, आपको कैमरे पे भी दिख रहे हैं 4 लोग, सारा हैं, दूसरी सारा हैं, तैयबा हैं, हबीबा हैं, ये लोग भी कोचेस। जी इंशाल्लाह। और ठीक ये है, इनमें से इंस्टाग्राम का किसी के साथ भी आप अपने, एक बार एक आपके जो सारे, यू गेट इन टच विद ऑन आवर इंस्टाग्राम, विल कनेक्ट यू टू अ कोच जो आपसे, अब पेरेंटिंग का मामला है ना, टीनेज पेरेंटिंग का, तो हम आपको रेलेवेंट कोच से भी कनेक्ट करवा देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, वो अभी ग्रुप पे शेयर हो जाएंगी सारी चीज। नहीं, मैं पूछना थी, ठीक है वो अभी 13 years को इंस्टाग्राम सब एक्सेस दे सकते हैं क्या? यार, आइडियली तो नहीं देना चाहिए, मतलब मैं ना दूं, मगर अगेन आप तरबियत उस हिसाब से कर रहे हैं ना कि जिस दौर में उन्होंने रहना है, तो ये पर्सनल चॉइस है। वैसे स्क्रीन तो आप इस टाइम पे ऑब्वियसली दे रहे होगे, इंस्टाग्राम देना नहीं देना, दैट्स अ पर्सनल चॉइस, आइडियल नहीं है। हाँ, मैंने वो डिलीट करा ठीक है। दिया उसको, लेकिन अभी वो दूसरा टिकटॉक शुरू कर लिया। ये हुआ तो किसी इस ना सब कहीं। पे ना, अब तो अब बात जो है वो यही है कि इन चीजों पे ना, अगर आप किसी कोच के साथ 1 to 1 बात करोगे ना, ये ठीक है। तो वो सुमैया आपकी सिचुएशन समझ के आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपने सोल्यूशन निकालो। कोई ऐसा ठीक। सोल्यूशन नहीं है जो हम बता दें कि आप ये कर लो तो सारे मसाइल, ये दवा खा लो, या ये जो है वो दम कर दो, ऐसा मामला नहीं है। अ, उसको समझना आपके लिए और आपको समझना उसके लिए बड़ा जरूरी है। तो वो कैसे करना है, उसके लिए आप किसी कोचिंग एक्सपर्ट के साथ काम करोगे तो इससे इंशाल्लाह फायदा होगा। और सबके लिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई कोर्स लेता है तो उसको तो डेफिनेटली वो फायदा होता है, नहीं लेना तो यू कैन फाइंड समबडी इन योर बजट जिसके साथ आप ये काम कर सकते हो, अपनी डेवलपमेंट कर सकते हो। आपको अपनी स्टोरी टेलिंग इंप्रूव करनी है, आप स्टोरी टेलिंग की कोचिंग ले सकते हो, राइट। हम रिलेशनशिप, सारा सारा शफीक यहाँ पे है, वो रिलेशनशिप पे काम करती है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो कोच बनना तो आइडियल है, बट जो नहीं बन सकता, वो जिस एरिया पे इम्प्रूवमेंट चाहता है उस पे काम थोड़ा सा टाइम, एफर्ट और मनी इन्वेस्ट करेगा ना, तो फर्क आएगा। क्योंकि टाइम बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं अभी, टाइम बोल के हमारा ओवर हो गया है। तो सुमैया, मैंने जो आपको हम हेल्प कर सकते थे वो की है, बट अगेन डीप मामला, सोल्यूशन वही निकलता है जब आप सोल्यूशन पे काम करते हैं इंशाल्लाह। मैंने एनरोल किया है सर सीसीएच में, लेकिन वही पता नहीं, मुझे डर लग रहा है मैं इसमें से बाहर आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी। वो तो आप इंशाल्लाह अप्रैल वाले में ज्वाइन कर रहे होगे ना। जी जी हाँ। आप क्योंकि उसमें घर में देखेंगे तो इतना आप A to प्रॉब्लम, Z जो सारे आपके सवाल है ना, इस, जी सुमैया। कोई घर में इतने सारे प्रॉब्लम बच्चों के, सिर्फ बड़े लड़के के साथ ही हो रहा है, मुझे छोटे लड़के से साथ नहीं हो रहा है, या हस्बैंड के साथ नहीं हो रहा है, या इन-लॉज के साथ नहीं हो रहा है। सिर्फ मुझे और मेरे बड़े लड़के के साथ बनता ही नहीं है। इतना डिफिकल्ट है उसके साथ बात करना, तो इतना डर लगता है जब देखो, ये स्कूल, रिश्ता ऐसा है कि इसका हल तो निकालना है ना। हाँ, जब कब स्कूल आएगा और कब क्या हंगामा होगा बोल के इतना डर लगता है, जब इतना दिल धड़कता है, रात में नींद नहीं आ रही है, सब कैसा कैसा की हो रहा है। नहीं नहीं, आप कोर्स में आएंगी ना तो उससे भी बात करेंगे हम इंशाल्लाह। क्या नाम है बेटे का सुमैया? इद्रिस, हाँ, उसका नाम इद्रिस है। तो इदरीस से भी बात करेंगे ना कि भाई उसको भी समझें, उसको भी हेल्प कर जी सकें। तो वो इंशाल्लाह जब आप आएंगी तो वील फिगर इट आउट, इंशाल्लाह। पक्की बात ओके जज़ाक। है। वैयकुम। बारिक सारा, तो आप बस चल फाइनल नोट पे क्लोज करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें। बस मुझे बस यही कहना है कि जैसे अभी भी सुमैया ने कहा कि शी इज इन अ डाउटफुल सिनेरियो कि पता नहीं मेरे मसले हल होके बन पाएंगे। देखें, द वर्ड्स यू स्पीक, द स्टोरी यू, जो हमने कहा, तो द स्टोरी यू टेल योरसेल्फ, द वर्ड्स यू टेल योरसेल्फ विल बिकम योर रियलिटी। आपने एक अच्छा स्टेप ले लिया है, यू हैव टेकन द डिसीजन, लाइक सुमैया ने डिसीजन लिया है कि वो सीसीएच करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है ना, इल्म हासिल करने के लिए उन्होंने लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप बाकी काम अल्लाह ताला का है, अल्लाह ताला से वो करेंगे। तो बिलीव इन द पावर ऑफ
the storytelling, but make sure that you do everything on your end as better as perfectly as possible. Perfect वैसे तो अल्लाह ताला की जाते हैं, लेकिन अपना बेस्ट दें उसको, और उसके बाद इंशाल्लाह आप जो है ना you'll find कि अल्लाह ताला is opening doors for you and making things easier for you, because आपने तवक्कल किया, आपने नेगेटिव थिंकिंग की तरफ या नेगेटिव टॉक को फोकस नहीं किया. That's what storytelling does. It removes the negatives of your life and it, directs you towards the positives. तो इंशाल्लाह we'll stay connected on this platform, और अल्लाह ताला हम लोग सबके लिए आसानियां करे. अल्लाह ताला आप लोग को भी बेहतरीन फायदा इस कोर्स से जो मैंने कहा है उससे अप्लाई करने में आसानी करे. इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे किसी और वेबिनार में. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.